सर, थैंक यू सर, आवाज आ रही है। ओके। जी सर। I address to all the participants of this special class of practical and query session, which has been arranged and organized for semester 1 and semester 2 campus course students, as well as the ASPAS correspondence course students and the ASPAS members who are interested in this course. As I see about, just a minute, 110 participants, including the organizers, have joined this class, this session. So first of all, I'd like to inform that time is very important. Those who are interested in joining this class should be inside the classroom by 4:30. It will show their interest and their adherence towards the study of acupressure treatment as a therapist, as a student, and as well as a member of the ASPAS Prayagraj. So I welcome all of you, all the students, all the members who have come here to join this class. All of you are learning many important points of practical, and you also provided a chance for query. आपको यहाँ पर इस विधा के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया जाता है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक पक्ष से अवगत कराया जाता है, और साथ ही साथ क्वेरी सेशन के अंतर्गत आपको अपना प्रश्न पूछने एवं क्लियर करने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। तो मैं समझता हूँ यह आप सबके लिए अत्यंत लाभकारी है और आप इसको सीरियसली लेंगे, सीरियसली अटेंड करेंगे और सीरियसली जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं कॉलेज की ओर से उनका स्वागत करता हूं, कैंपस की ओर से अपने कैंपस में उनका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उपस्थित गैदरिंग को अपने ज्ञान से अवगत कराते हुए इस क्लास का शुभारंभ करें। प्लीज प्रोफेसर JP अग्रवाल। धन्यवाद आदरणीय AP Singh साहब, who is the professor and head of the and principal of this academy and college and organizer of such multi-dimensional workshops. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक्स। आपकी उस श्रृंखला के सूत्रधार एसोसिएट प्रोफेसर मिस्टर सुनील मिश्रा जी और सभी टेक्निकल टीम के सदस्य एवं मेरे मित्र एवं बंधुगण, पार्टिसिपेंट्स के रूप में आप मुझे जिस प्रकार का ज्ञान मुझे दे रहे हैं, आपकी चेतना मुझे आपके संवाद के दौरान आपके क्वेश्चन से मुझे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप में कितनी उत्कट अभिलाषा है सीखने की, जानने की। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने कम समय में आपने ऐसी ऐसी बातों को जाना है
जिसमें हमने 25 वर्ष लगा दिए। ये ठीक है कि इन 25 वर्षों के साथ हम लोग इस कार्यशाला में प्रवेश कर रहे हैं और साथ में ही इस संपूर्ण चर जगत के प्रतिपालक, संरक्षक मां प्रकृति के का आह्वान करते हुए और हमारे प्रेरणा स्रोत जिसकी सांस में ही एक्यूप्रेशर, एक्यूथेरेपिस्ट और घर घर तक इसका पहुंचना उनका न केवल सपना था बल्कि मैं तो कहूंगा श्वास थी, उनके लिए ये ऑक्सीजन थी। हम इस कार्यशाला में असीम शक्तियों के साथ प्रवेश करते हैं और मुझे ये विश्वास है कि हम आपके बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जो आपके प्रश्न होते हैं उनको प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे और यदि नहीं दे सके तो हम निश्चित रूप से पुनः प्रयास करेंगे। मित्रों, कल हमने आपसे पंच महाभूतों में सबसे प्रथम आकाश महाभूत के गुणों की चर्चा की थी और 10 दृश्यमान जगत से हमने ये प्रयास किया था कि आपको उनके गुणों के माध्यम से ये बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार हम उपचार के लिए इस आकाश महाभूत जो पूरे विश्व में एक छतरी की तरह, एक कैविटी जो पृथ्वी के साथ बनाता है, एक थैली के नुमा है जो सबसे बड़ा छिद्र है, ऐसा छिद्र है जिसके अंदर पृथ्वी से लेकर और पठार और पहाड़ों से लेकर सारे बड़े से बड़े समुद्र और महाद्वीप भी उसके अंदर समा जाते हैं। उसी ब्रह्मांड की अनुकृति हमारे शरीर के अंदर ये जो त्वचा है, हम सिर से लेकर पैर तक, ये भी एक थैली के रूप में है। इसके अंदर आंखें हैं, नाक है, मुंह है, गला है, हाथ है, पैर हैं और नीचे गले के नीचे 3 प्रकार के डिविजन्स हैं और ये शरीर का डिविजन्स कैविटी के अंदर फिर उन कैविटी के ऊपर त्वचाएं हैं और आकाश तत्व को हम अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से श्रद्धा से देखते हैं। मित्रों, आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो वायु है और फिर हम स्क्रीन शेयर करने के लिए निवेदन करेंगे कि पेज नंबर 144 पे कॉलम नंबर 5 को ही वायु के जो वर्टिकल है उसको दिखाएंगे। मैं रिपीट कर दूं कि कल आपने आकाश के गुणों को देखा था कि वो सूक्ष्म है, लघु है उसके गुण, मृदु है और श्लक्षण है और शब्द भी एक गुण है उसकी एनर्जी, महत्वपूर्ण एनर्जी। मित्रों, उसके नीचे कर्म भी देखिए आप। कॉलम नंबर 6 में आकाश क्या काम करता है, ब्रह्मांड में क्या काम करता है और हमारे शरीर में इसका क्या काम है। आप कहेंगे कि आकाश से भी आप काम ले लेंगे। मैंने तो ये देखने की, समझने की कोशिश की है। जिन प्रश्नों से मैं गुजरा था वही प्रश्न मेरे आपके सामने मैं रख रहा हूं कि आकाश क्या काम करता है। उसका कर्म है मार्दवता, मुलायमियत, इलास्टिसिटी। चाहे भौतिक द्रव्यों की, धातुओं की इलास्टिसिटी हो, तो चाहे अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं है और कड़ापन हुआ, मृदुता नहीं हुई,
तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं। आप जानते हैं कि स्टमक एक बहुत बड़ा हमारी जो है कैविटी है, जो कि 3 त्वचाओं से बना हुआ है, और वो कवरिंग से एक के ऊपर एक लेयर है, उसे हम आकाश तत्व कहते हैं। जिन लेयर के माध्यम से जो कैविटी बनी, जिसमें भोजन जाता है, और भोजन कहां से आते हैं? मुख द्वार एक कैविटी है, बहुत बड़ी कैविटी है, ओरल कैविटी है। यानी यद्यपि उसकी ओरिजिन 0 है, लेकिन हर ओरिजिन में 10 विभाग हैं, 10 ब्रांचेज हैं, और उसके एक एक, यदि हम 0 का, तो 0 की ओरल कैविटी की भी हमारी एक ओरल कैविटी छिद्र में है। ये आकाश का कर्म गुण के साथ देखिए। और जब हम होठों को फैलाते हैं तो त्वचाएं हैं, कवरिंग्स, और बहुत सी कवरिंग्स हैं, और उसके अंदर जो है छोटी छोटी रक्तवाहिनियां हैं। तो ये कवरिंग्स जो है एक के ऊपर एक लेयर है, और इसके अंदर मूवमेंट है। और दोनों ओंठ जब हम फैलाते हैं तो मुंह खुल जाता है, जब हम सिकोड़ते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, और यही प्रक्रिया पूरे शरीर में। लेकिन आकाश तत्व यदि ओंठों के ऊपर और अंदर विशेष प्रकार की चमड़ी, स्किन लेयर्स ना हो, तो ये कैविटी खुल पाएगी कि नहीं खुल पाएगी? ये आकाश तत्व के कारण नहीं है। लेकिन आकाश तत्व मजबूत है, और कम से कम 100 वर्षों के लिए ये ओंठ बने हुए हैं। ये सही है कि ये ओंठ की त्वचाएं कभी सूजन आ जाती है, कभी उसमें रैशेज आ जाते हैं, कभी दाने आ जाते हैं, कभी ट्यूमर टाइप के छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, और इन्हें हम बीमारियों की संज्ञा देते हैं, और फिर उसके सुधार करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो स्किन्स हैं वो आकाश तत्व है, और उन स्किन्स के बीच में भी कोई ना कोई छिद्र है। आप जानते हैं कि लंग्स के कवरिंग में, उसे हम प्लूरा कहते हैं, और 2 त्वचाओं के बीच में एक द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसके कारण लंग्स अपनी कार्यवाही, अपने कार्यगुजारी को ठीक से संपादित करता है। और ये बड़ी मजबूत धागों से, रेशों से, फाइबर से, और इनके क्रॉस सेक्शंस में कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं। दीवार जो है, दीवार में लेयर्स होती हैं, और वो अनेक प्रकार के फाइबर हैं। कहीं तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको संज्ञा दी जाती है। स्टमक के जो वॉल है उसमें सेरस मेम्ब्रेन्स हैं। घुटने की जो कवरिंग्स हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं। और इसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो कवरिंग है और जो कैविटी है, दोनों ही आकाश तत्व को बताते हैं। और जब ये कवरिंग मोटी हो गई तो बीमारी आ गई, और जैसे जैसे कवरिंग मोटी होती जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसका ल्यूमेन कैविटी की जगह घिरती जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी, और ये बीमारी है। और इसी प्रकार से यूट्रस में भी जब बल्कि यूट्रस हो जाती है, तो इसका मतलब जो उसकी कवरिंग्स हैं, स्किन्स हैं, उनमें मोटापा एक के बाद एक जो लेयर्स हैं वो मोटी होती जाती हैं, और जो पीरियड्स और जो क्रिएशन फैक्टर है यूट्रस का, वो रिटार्ड होने लगता है। और इसी प्रकार से मनुष्य की या बच्चों की मोटी बुद्धि हो जाती है। मोटा शरीर, मोटी बुद्धि, तो मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, यानी फंक्शन इज रिटार्डेड। आकाश तत्व का ये महत्व है। और ब्रेन के आप जानते हैं कि कवरिंग्स मेनिंजेस कहलाती हैं, उसमें भी फ्लूइड भरा होता है। ये अद्भुत रहस्य है।
और समन्वय है, सामंजस्य है और कार्य प्रणाली को एक से एक के साथ जोड़कर होलिस्टिक बनाता है। तो आकाश तत्व देखने में लगता है कि आकाश पृथ्वी के ऊपर कवर किए हुए हैं, ये तो छाता की तरह, ये क्या काम करेगा? अरे मित्रों, इस कैविटी के अंदर ही तो सारी गैसेस भरी हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन इसी में है, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड है, और अनेक प्रकार की गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, सबका अलग अलग महत्व है। कुछ हल्की हैं, कुछ भारी हैं, हल्की ऊपर को हैं, और जो उससे कम भारी हैं, कम हल्के हैं, वो नीचे हैं, और जो भारी हैं वो और नीचे हैं। इस तरीके से जोन और लेयर्स बना देते हैं। आपने देखा होगा हमारे शरीर में भी जो है एक जोन थेरेपी के रूप में हम लोग ने पूरे उसके सूक्ष्मीकरण किया है, यानी पूरे बॉडी को हम तुल्यता स्थापित करते हैं ब्रह्मांड से, और इस शरीर की हाथ की हथेली में, और 3 हिस्से में बांटकर हमने आजकल ट्रीटमेंट के लिए महत्वपूर्ण एक्यूट जोन थेरेपी की संज्ञा दी, और उसे 1 2 3 और अंगूठा हमारा 0 है। यानी कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम सारी चीज अंगूठे से शुरू करते हैं, वो 0 है, और उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि हमारी फर्स्ट कैविटी के अंदर हार्ट और लंग्स हैं, सेकंड कैविटी में बहुत से ऑर्गन हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, अन्य किडनी है, पैंक्रियाज है, और नीचे की जो कैविटी है उसमें गोनेड्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी ये हमारा रिपीट करता है, और हम इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। मैंने कुछ संकेत के रूप में कहा कि दीवारों का कल्पना कीजिए, अगर देखना चाहे तो देख लीजिए कि स्टमक की वॉल कैसी बनी है, कितनी लेयर है, और उनको एक ऐसी थैली जे के आकार की, उसमें कम से कम 3 4 5 लीटर तरल पदार्थ या ठोस या गैसियस, पूरा का पूरा 5 लीटर, एक ऐसी, तो अगर वो फैल सकती है और सिकुड़ती है, और उसके फैलने और सिकुड़ने में जो है उसकी लेयर्स हैं, उसकी वॉल है, और वहां से जब भोजन आता है तो उस वॉल के अंदर ऐसे उपकरण, छोटे छोटे उपकरण फिट इन है कि जो जूसेस सिक्रीट करते हैं, और उनमें कुछ ऐसी क्रॉस और लेयर्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर्स बनी हुई हैं जो उसको मजबूती प्रदान करती है, और उसके अंदर सपोर्ट ऑर्गन्स हैं, यानी स्टमक को काम करने के लिए उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, ग्लैंड्स हैं, आदि आदि। अभी इसको मैं अलग रखता हूं। अब आकाश तत्व के कर्मों को देखे कि यदि आकाश, अब ब्रह्मांड के आकाश को देखिए, अगर वो बिल्कुल रिजिड और कड़ा होता, हड्डियों की तरह, तो कभी आपको जो है बादल नीचे दिखते हैं, कभी ऊपर दिखते हैं, कभी अलग अलग रंगों के दिखते हैं, और ये इसकी मुलायमियत को बताता है, इसका मार्दवता का बताता है, और इसको किस प्रकार से ऊपर नीचे होकर कैविटी को कम ज्यादा विभाजन और सूक्ष्म करने का कार्य करता है। पूरे विश्व को अनेक भागों में, कॉन्टिनेंट्स में विभाजन करना, ये सूक्ष्मीकरण है। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कई फ्लोर का सूक्ष्मीकरण है, यानी डिवीजन है, विभाजन है, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया जारी होती है। तो मित्रों, अब इसकी आप वैसे तो देखेंगे कि आकाश तत्व का लोग कहते हैं कोई रोल नहीं, क्या काम करता है? हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स वायु, अग्नि और जल हैं, जो कि पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म और पूरे संरचना को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आकाश तो एक अधिकरण है। अगर ये पूरा थैला ना होता तो इसके अंदर सारी हड्डी, बोन्स, जितने भी ऑर्गन्स है वो कैसे पैक्ड इन होते, और इसके अंदर मार्दवता है, इलास्टिसिटी है, जिस प्रकार के द्रव्य इसके अंदर जाते हैं उसी प्रकार से ये स्वरूप धारण कर लेता है। और मित्रों, इस कारण से ये एक महत्वपूर्ण बात है कि
किस प्रकार से जो है, और सौसेरे का मतलब परमिबिलिटी है। अगर हमारी फूड पाइप, विंड पाइप, ओरल पाइप या ओरल कैविटी है, इसके अंदर छिद्र ना होता और हमारी त्वचा के उसमें स्वेट ग्लैंड्स ना होते, जिनके माध्यम से छोटे छोटे रोमकूप होते हैं और उससे पसीना बाहर होता है, शरीर की गंदगी बाहर होती है और कुछ चीजें अंदर प्रवेश भी करती हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अंदर भी उसी प्रकार से रिपीट करती है। तो और लाघव का मतलब है हल्का, लघु। तो आपने देखे गुण क्या है, मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, और सुलक्षण का मतलब विदाउट रेजिस्टेंस। और युग में देखेंगे कि किस प्रकार से स्मूथ हम टोपोग्राफी पसंद करते हैं। आप बताइए, सड़क जब सड़क चलते हैं वो गड्ढे वाली चाहिए या स्मूथ बिल्कुल प्लेन चाहिए, यानी जिसमें कोई अनावश्यक के आपकी गाड़ियों को रेजिस्टेंस ना हो, खराब ना हो, इसे कहते हैं सुलक्षण। अब दूसरा, वायु। आप वायु को पहचानते होंगे, और किस तरीके से जब भी हम घर के अंदर होते हैं तो पंखा चलाकर ठंडक की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर को, और जब घर के बाहर होते हैं तो पेड़ पौधों से हम ये अपेक्षा करते हैं, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि इस ब्रह्मांड में जिस वातावरण में हम हैं वहां पर पत्तियां हिल रही हैं, शरीर को सहज लग रहा है और वायु की अनुभूति होती है। यद्यपि दिखती नहीं लेकिन दिखती भी है। जब बहुत प्रचंड इसका स्वरूप होता है तो तूफान के रूप में पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आते हैं, उछलते नजर आते हैं, और बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स, और कभी कभी छतों के टीन उड़ते हुए दिखते हैं। तब लगता है कि वायु, तो वायु भी कितने प्रकार के, 10 अग्नि वायु कितने के 10 प्रकार की हुई। जीरो वायु, जीरो विंड, और आकाशीय विंड, और विंड यानी सेकंड टाइप की, थर्ड जो है आग्नेय विंड। ऐसी हवा, और हवा का झोंका जो गर्म हवा के झोंके जैसे लू के थपेड़े। और फिर फोर्थ यानी ठंडी और कभी कभी ठिठुरन पैदा कर देने वाली वो 4th नंबर वायु। ये ब्रांचेज हैं। और ऐसी वायु जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल उड़ते हों वो 5th नंबर की। और 6 काल वाली, जो काल के परिवर्तन में, यानी मौसम के परिवर्तन में, ऋतु के परिवर्तन में, बसंत के में देखा होगा कि वायु, सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी और सर्दी के बीच में एक ट्रांजिशनल बसंत ऋतु होती है जिसमें वायु और वात का प्रकोप होता है। तो ब्रह्मांड में भी जो बसंत ऋतु है, और वही हमारे शरीर के अंदर बसंत ऋतु का प्रभाव हमारे ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रत्येक प्रकार के सिस्टम में देखा जाता है। मित्रों, अब आपको एक चीज और देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से 7th का मतलब दिशा, वायु बिना दिशा के संभव नहीं है। और हम शरीर में देखें, जब हमारे शरीर के, हमारे सर्कुलेशन की वायु बिगड़ती है तो जिस दिशा में सर्कुलेट करना चाहिए, जहां ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, उसके विपरीत जाता है तो बीमारी आती है। जब हमारी गैस नीचे, हमारे जितने भी फ्लूइड है नीचे मूत्र मार्ग से निकलने चाहिए, मल जो है मल द्वार से निकलना चाहिए, जब मूत्र अटक जाता है, डकारे गैस ऊपर जाने लगती है, नीचे से पास नहीं होती, तो ये बीमारी का संकेत है, संदेश। कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि बहुत डकार आ रही तो हमारा खाना पच गया, और पानी पिया और डकार आई, डकारे आती चली गई। इसका मतलब हमारी पहचान, हमने जाना ही नहीं कि हम बीमार हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं कि पानी पी रहे हैं खाने के बाद और डकारे आ रही। बहुत अच्छा, सब खाना हजम हो गया, लेकिन हजम नहीं हुआ। क्या हजम हो गया? हमारा स्वास्थ्य की बत्ती हजम हो गई, गुल हो गई, स्वास्थ्य ही हजम हो गया। और हाजमा भोजन का होना चाहिए था और स्वास्थ्य ही गुम हो गया,
हजम हो गया, ये हमारे लिए गंभीर बात होती चली गई। तो हमारा जानना, हर चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। आकाश के 10 रूप हैं, तो हर मेरिडियन में, हर जॉइंट पे आप एक 0 भी नंबर होता है, 1 भी होता है, यानी ये ब्रांच है। यानी हर मेरिडियन के अंदर आकाश तत्व है, हर शरीर के अंदर, हर भौतिक द्रव्य के अंदर आकाश द्रव्य है, वायु द्रव्य है, अग्नि है, ये ब्रांच है, काल है, पार्थिव है, सारी चीजें। मैंने एक उदाहरण के रूप में ये बताने की कोशिश की है कि ये इसके डिविजन्स, ये सूक्ष्मीकरण है, और ये ब्रांचेस से सब इंटरवोवन है, जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा कि भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले मुंह का खुलना जरूरी है, 2 ओंठों का चलना जरूरी है, जीभ का निगरण के लिए आवश्यक है, उसके नीचे 2 मार्ग हैं, वो भोजन वायु नली में जाए कि भोजन नली में, अपने आप दिशा निर्धारित। तो दिशा 7 नंबर बहुत जरूरी है। और मुंह का चलना खुलना, वैसे तो हम कहते हैं कि नर्व सपोर्ट से ही खुलते चलते हैं, मसल्स होती हैं, लेकिन हम इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारे कौन से महाभूत किसके अनुरूप है और कैसे काम करेंगे। अभी तो आपको थोड़ा सा ये बात टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आपको ये आगे बढ़ते जाएंगे, सब इसका परिचय हो जाएगा। फिर आपको इनका मेल मिलाप, इनका अलग अलग होना, कैसे हम बीपी कम है तो क्या करेंगे, वायु और आकाश मिलकर 1-2 हमारे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जितनी भी वायु और के प्रकोप हैं, उत्साह को, उमंग को, बहुत सी ऐसी चीजें जो वात से संबंधित है। तो दूसरे तत्व में आपने देखा कि उसका स्क्रीन शेयर में आप देखेंगे कि वायु के गुण हैं लघु। आप कहेंगे ये तो आकाश में भी था। जब हम पूरे शरीर का संचालन 3 बल करते हैं, वात पित्त कफ, तो एक घटक आकाश हुआ, तो दूसरी उसकी मैरिजिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और से शादी कर ले, 2 लड़के शादी कर ले, 2 लड़कियां शादी कर ले, आजकल तो होने लगा है, लेकिन ये प्रकृति के अनुरूप नहीं है। तो आगे जब मैरिजिंग होगी 1 और 2 की, तो वात कहलाएगा। दोनों में, आकाश और वायु में कुछ ना कुछ गुण ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो आप देखिए कि वायु में क्या है, आकाश में भी लघु था, वायु में भी लघु है। आकाश में शीत नहीं था, वायु में शीत है। और आकाश में मृदु है, लेकिन वायु में मृदु नहीं है। लेकिन तीसरा गुण आकाश में सूक्ष्म है, तो वायु भी सूक्ष्म है, सटिल है। पहाड़ों की तुलना में वायु और हवा की अनुभूति की जाती है जब तक कि प्रचंड वायु के झोंके ना हो, अनुभूति की जाती है। और इसलिए आकाश भी सटिल है, सूक्ष्म है, और वायु भी सूक्ष्म है। लेकिन आप युग्म देखिए, स्मूथ है, सुलक्षण है। उसे जैसे हमें सड़क पे चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, जब हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे जो है स्कूटर कार दौड़े तो धक्के ना खाने पड़े, गड्ढे ना हो, स्मूथ हो, जिसे सुलक्षण कहते हैं। और उसका दूसरा टेढ़े मेढ़े खर, यानी सुलक्षण के साथ युग्म है खर। आपको अपनी हड्डी या त्वचा, आपने देखा होगा कुछ की त्वचाओं में मोटे मोटे जो है गुमड़े टाइप के, नोट्स टाइप के, और एक अजीब सा देखने में लगता है, और वो रगेड हो जाती है, स्मूथ नहीं रह जाती त्वचा। त्वचा तो सुंदर कब दिखती है, जब बिल्कुल स्मूथ हो, चमकदार हो। भले उसके अंदर छोटे छोटे रोमकूप होते हैं और छिद्र होते हैं, उसमें रोएं जैसे हम छोटे छोटे हेयर के रूप में देखते हैं। और ये हेयर भी कितने होने चाहिए, सिर के बालों के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे आधे नहीं, बहुत छोटे होने चाहिए। और कुछ ऐसी जगह वहां होने नहीं चाहिए, और कुछ ऐसी जगह वहां होने ही चाहिए। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ इंटिमा, दैट इज कनेक्टेड। उसके अंदर कैविटी है,
सौशिर्य है यानी सुशिरता है, और परमिबिलिटी है, ये आपने कर्म देखा था आकाश तत्व का। अब वायु में आपने देखा कि कुछ आकाश में है, कॉमन है, और कुछ वायु में कॉमन है, और कुछ दोनों में अलग अलग है। दोनों में कॉमन क्या है? सूक्ष्म है। कॉमन क्या है? लघु है। और कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है? विशेष क्या है? आकाश में मृदु है लेकिन वायु में नहीं है। वायु में शीत है लेकिन आकाश में नहीं। वायु में खरता है और रूखापन है, टेढ़ापन है। आप कहते हैं ना कि ये बच्चा, इसका ये बड़ा टेढ़ा है, दिल का, दिमाग का, इसका मिजाज बड़ा गर्म है, तो वो अग्नि की तरफ गया। बड़ा टेढ़ा है भाई, ये जल्दी सुनता नहीं है, इसका बिहेवियर बड़ा रूखा है, इसकी त्वचा बहुत रूखी है, इसके द्रव्य यानी हर चीज द्रव्य है। और इटर्न ओरिजिन का मतलब हमने कल भी आपसे कहा था कि आत्मा, परमात्मा, पूरा विश्व द्रव्य है, और वैज्ञानिक केवल द्रव्य के 3 रूप को पहचानते हैं, आकाश, जल यानी फ्लूइड, गैस और ठोस। आयुर्वेद संपूर्ण चेतनाओं का उद्गम स्थल है। प्रत्येक प्रकार के नॉलेज उससे जो है नरिशमेंट पाते हैं। उत्पत्ति है, उत्पत्ति स्थल है, और हर प्रश्नों का उत्तर इसमें समाहित, अनंत है, पुण्य है और असीमित है। तो मित्रों, आपने देखा कि विशेषता, वैशेषिक गुण है ये वायु के, कि इसमें खरता है और रुक्षता है, जबकि आकाश में नहीं। और तीसरा है वैसद्य, ट्रांसपेरेंसी। वायु में आप देखेंगे जब बवंडर के रूप में होता है तो गोल गोल चक्रवात के रूप में, आंधी तूफान के रूप में उसके साथ उन चीजों को उड़ा ले जाता है। अन्यथा जब हम वृक्ष के नीचे बैठते हैं, मंद मंद वायु, वैसद्य, उसमें इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना विशुद्धता होती है कि किसी प्रकार का कोई घालमेल नहीं होती, मिलावट नहीं होती। मित्रों, ये सारी चीजें आपको जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, और कोरिलेट उस सीमा तक करेंगे कि जब हमारे फाइब्रॉइड है तो ये देखें कि हम ये कब बना, तो किस कारण बना। मालूम चला एक के बाद एक लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, और फाइबर्स का जो संचय हो गया तो फाइब्रॉइड बन गया। इसीलिए कैंसरस ना हो जाए, तो कल हमने बताया था कफ के लिए 4-5 तो सेडेट करते हैं, लेकिन आकाश तत्व को भी 1 को भी करते हैं 1-4-5 सेडेट। क्यों? क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर फाइबर के ऊपर फाइबर, उस फाइबर को हम अनफोल्ड कर दें, निकाल दें, जो अतिरिक्त रूप से जमा हो गई है, बढ़ गई है, फैल गई है, फूल गई है, तो कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस तक कंट्रोल हो सकती है। तो हम यूट्रस के करस्पॉन्डेंस पे जाएंगे, उसके कंट्रोल सिस्टम पे जाएंगे, उसके ज्वाइंट पे जाएंगे, उसकी मेरिडियन पे जाएंगे, और वहां पर अगर हमारी यूट्रस की राइट थंब के कफ ज्वाइंट है, उसमें हम क्या करेंगे, 1-4-5 सेडेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो उसमें मोटापा आया है, बल्कि यूट्रस बनी है, उसके अंदर विकार उत्पन्न हुआ है, तो आकाश तत्व बढ़ा हुआ है, 1 को सेडेट करेंगे, और उसके अंदर हेमरेजिक कंडीशंस और जो तरल पदार्थ हैं उनका आपस में जल और जो उसके अंदर सेडिमेंट से मिलकर जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए पीरियड्स के दौरान, वही रिटेन्ड हो जाती है, और उस तरल पदार्थ के साथ संयोग करके और वो फाइब्रॉइड बना देता है। हेमरेजिक कंडीशंस होती हैं, फिर कड़ापन आ जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो आज हम आपको, आप कहेंगे कि फाइब्रॉइड बनाना बता रहे हैं, नहीं, उसकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और डायकोटमी कि किस तरीके से बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रक्रियाएं किस प्रकार से गुजरती हैं, और उन प्रक्रियाओं के क्रम को हम समझते नहीं, और धीरे से बाद में डरते हैं कि जब भी पेड़ों में दर्द हुआ, हल्का हल्का अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने कहा भाई ये तो बल्कि यूट्रस है, और साथ में इंडोमेट्रियम वॉल थिकनेस, छोटे छोटे लायोमा
दिख रहे हैं, फाइब्रॉइड्स दिख रहे हैं। अब डॉक्टर ने कहा कि आपने कहा दवाई दे दीजिए, उन्होंने कहा दवाई नहीं, इसकी सर्जरी होगी। कितने दिन बाद होगी? कहने देखिए आप जितनी जल्दी से जल्दी करा सकें। अगर आपके बच्चे नहीं है तो यूट्रस की सर्जरी निकाल देने पे मां बनने का सपना टूट जाता है। इसलिए डॉक्टर भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास जो उपचार है वही तो बताएंगे। आपके पास संस्थान में जो है हमारे पुराने साथी भी जुड़े हैं, हजारों पेशेंट्स की बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स बिना किसी सर्जरी के इन्हीं उपचार से, चाहे वो चाइनीज सिस्टम हो, चाहे डॉक्टर वॉल का उसके साथ, या सुजोग और आयुर्वेदिक, सब मिलाकर हमारे साथियों ने बहुत बड़े बड़े उपचार किए हैं। लेकिन अब वक्त आया है कि आपके माध्यम से घर घर जो है ये उपचार के लिए आत्मनिर्भर होंगे। सर्जरी या बहुत जरूरी होगी ऐसी स्थिति में जब पूरे सारे काम पूरे हो चुके होंगे, बच्चे हो चुके होंगे, ऐसी कंडीशन हो गई कि कुछ नहीं और आप नहीं जानते, आपके सामने मजबूरी है, तो भी हम कहेंगे कि जरूरी होते हुए भी, मजबूरी होते हुए भी आत्मनिर्भर होने का मार्ग आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर के सभी शाखाओं में जितना आप जानते हैं प्रयास अवश्य कीजिए। करस्पॉन्डेंस, यूट्रस के करस्पॉन्डेंस पे दबाइए, तत्काल आपको फायदा दिखेगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपका बड़े से बड़ा ट्यूमर फाइब्रॉइड तुरंत खत्म हो जाएगा। ट्यूमर कैसा शेप लेता है, फाइब्रॉइड कैसे, फाइबर्स का जमावड़ा हो जाता है तो फाइब्रॉइड बन जाता है। छोटी छोटी गांठें जब बड़ी बन जाती हैं तो नोड बन जाती हैं, और नोड बनने के कहां? कुक्षि भाग में, एक्जिला में है। लेडीज के छोटी छोटी गांठें दिखती हैं ब्रेस्ट रीजन में, और उसमें भी ट्राइपोडिक है, निपल और एक काला भाग और फिर एक प्रोजेक्टेड व्हाइट भाग, ट्राइपोडिक है। तीनों का बड़ा महत्व है। जहां से निपल से ये वात का एरिया है, यहां से क्या होता है, जब मां बनती है तो बच्चों के दूध का प्रसार यानी बहाव निकलता है, प्रस्फुटन होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किसी को नहीं मालूम था, और जैसे ही बच्चा मां के निपल्स में अपने मुख और दांत को उड़ाता है, सुंदर अनुभूति होती है, एक विस्फोट होता है और बच्चे को नरिशमेंट मिलता है। मां को भी अजीब अनुभूति होती है और बच्चे को भी बिना जानकारी के। वो आकाश तत्व हैं, छिद्र हैं जिनसे रिसाव हुआ, किसका? दुग्ध का, नरिशमेंट का। ऐसा नेचर का असीम अमृत जैसी शक्ति प्रदाता है। और आज के युग में निश्चित समय तक फीडिंग नहीं कराई, बच्चों को दूध नहीं मिला तो कुपोषित होते हैं। और मां को 9 महीने जो है अगर उचित भोजन नहीं मिला तो लैक्टेशन में दिक्कत होती है, और कुछ ऐसी प्रणालियों के माध्यम से, उपचार के माध्यम से दूध निकालने का प्रयास किया जाता है और बच्चे को फीड नहीं हो पाता। ये बात किसी को नहीं मालूम, मां को भी नहीं मालूम और बच्चों को भी नहीं मालूम। ये बात जानकारी के लिए वैदिक और ये इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, चाहे चाइनीज हो, सारे सिस्टम को मिलाकर हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये छिद्र हैं, ये आकाश तत्व है, और उसके अंदर से जो है रिसाव, और इसी प्रकार से चारों तरफ। मित्रों, जब आपके महिलाओं के यूट्रस से व्हाइट डिस्चार्ज अरसे तक निकलता है, ये संकेत तो संदेश आ रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन द जीरो जोन। देयर इज नो प्रॉपर सर्विसिंग और नो इंटरनल क्लीनिंग, बट ऑलवेज जब बहुत दूर तक हो जाता है तब आदमी डर के कि कहीं कैंसर तो नहीं है, पेड़ों में दर्द, फिर कमर में दर्द, फिर सियाटिका पेन, और फिर उलझन, बेचैनी, एंजाइटी, और एक के साथ एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैविटी है, जीरो है, और उसके अंदर त्वचाएं हैं, स्पंदन है, स्पंदन वायु का गुण है, और मृदु है, हर चीज फैल जाती है। आप जानते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो एक छोटा सा मुख द्वार एक बड़े बच्चे को जो है जन्म बाहर निकालता है। इसका मतलब संकुचन और प्रसार। अगर ये मार्दवता ना होती उसमें
ओम के द्वार में, छिद्र में, उनकी त्वचाओं में मार्दवता ना होती और छिद्र ना होती तो न ही पत्र, न ही संतति की स्थापना होती, ना ही भोग होता, ना ही करंट प्रवाहित होता, और प्लग और सॉकेट का जो इलेक्ट्रिसिटी के चारों तरफ प्रसार का वो मार्ग ना होता, और ये सृष्टि का क्रम जारी ना होता। परमात्मा ने बनाए हैं, और मार्दवता उसकी त्वचाओं में, छिद्र में, और वहां से निकलने वाला रिसाव वो वायु, दोनों का मिल गया तो वात प्रभावित। और हम उसको संख्या के दृष्टिकोण से 1 to टोन या सिडेट, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो 1 to सिडेट करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग किसको हम टोन करें? वात, पित्त और कफ, तीन ही तो चीज है। 1 to या तो टोन होगा या सिडेट होगा, 3-4 टोन होगा या सिडेट होगा, 5-6। अरे बीमारी कितनी है, हजारों नहीं लाखों बीमारी हो, और इस कंसेप्ट से हम इसको पूरा करें। आप देखिए कि पूरे प्रोटोकॉल, सीएमई नियम हो या जितनी हिपोक्रेटस है, वो सारे में इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो वायु का अब हम इनकी जब कंजुगेशन होगी, जब मैरिज होगी, तब ये बात बन जाएंगे अलग अलग। एक आकाश है और दूसरा वायु, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब मैरिज हो जाती है तो पूरा का पूरा परिवार और समाज का निर्माण करने का इनमें शक्ति हो जाती है। और ये वात, चक्रवात भी है, बवंडर भी है, झोंका भी है, और सुनामी भी है, और लहरें भी हैं। झकझोर देता है ये वात समुद्रों की, और लहरें चक्रवात और प्रति चक्रवात, और जन्म देता है पित्त और मॉइस्चर को, वर्षा को। तो ये इनिशिएट करता है, वायु इनिशिएशन करता है। आपके हमारे बोलने के लिए जो हमारी आवाज निकल रही है, अगर वायु का लोप हो गया, आकाश बना रह जाएगा, विंड पाइप बना रह जाएगा, उसमें से नहीं निकलेगी तो आवाज नहीं निकलेगी। तो 2 इसलिए, अगर रक्त जम जाए, प्रवाहित ना हो, स्टेसिस हो, तो हार्ट अटैक और ना जाने क्या क्या होगा। तो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इन सब के ट्रीटमेंट के माध्यम से जब हम इसको देखेंगे, करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये हमने 25 वर्षों में जो सीखा है वो हम आपको निचोड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये कुछ कठिन है समझना, लेकिन जब समझ में आ गया तो आप इन किताबों पर नहीं, इन प्रोटोकॉल पे नहीं, जहां चाहेंगे आपने मेरिडियन ली, करस्पॉन्डेंस लिया, और उसमें ब्रांच बनाया, और फटाफट शुरू हो गया। तो इनकी ओरिजिन को हम ट्रेस आउट करेंगे। सेकंड ओरिजिन जो है कि वायु महाभूत से, तत्व से, द्रव्य से, जो आप संज्ञा देना चाहें, उसके गुण है लघु, लाइट, शीत। अभी आपको एक जब हम जल में आएंगे तो भी शीत मिलेगा। आप दोनों का अंतर जानेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। वायु का शीत जो है, ठंडा, हमने, आप ये बताइए कि जब पंखा चलता है उससे हवा बहती है, तो जो क्यों हवा चलती है, क्यों हम पंखा चलाते हैं, और क्यों जो है कूलर की हवा पसंद करते हैं? क्योंकि गर्मी में पसीना आता है, और वो हमें ठीक शीत, यहाँ की जो वायु की शीत है वो सुखाता है, और जल में जो शीत मिलेगा वो क्या करता है? गीला करता है। दोनों देखिए अद्भुत हैं, दोनों के गुण, वायु में भी शीत है और जल में भी। हम अभी जल में नहीं आए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस शीत का क्या मतलब हुआ, वायु की शीत का क्या मतलब हुआ, और जल की। दोनों देखिए, वायु सुखाता है। आपके आटा गीला किया, आपने आटा मड़ के रख दिया, पानी डाल के मढ़ा, अभी हम थोड़ी देर में रोटियां सेकेंगे, और हवा के नीचे रखा हुआ तो आटा ऐंठ जाता है, खर हो जाता है। ये वायु के कारण है, क्योंकि वो सुखा देता है, उसमें खड़ता उत्पन्न हो जाती है, उसमें लचीलापन खत्म हो जाता है, उसमें मर्दवता खत्म हो जाती है। तो एक का शीत सुखाता है और दूसरा का शीत गीला करता है। ये अंतर हमें जानना चाहिए। अब जब हम मेटाफिजिक्स पे जाएंगे तो हमारे अभिसंताप को सुखाता है, और दूसरा दया को, यानी
माँ में जो ममता होती है, दूध में ममता होती है, वो मनुष्य के हृदय को गीला करती है, इमोशंस को। यदि स्त्री ना होती तो मार्दवता और शीतलता ना होती, और इस प्रकार की स्निग्धता ना होती, दया ना होता, प्रेम ना होता, भाव ना होता, और ये भावना ना हो। तो मित्रों, इनसे हम नेचर का भी ट्रीटमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का भी करेंगे, इमोशन का भी करेंगे, साइकेट्री का भी करेंगे, और ब्रेन के मैनिफेस्टेशंस का करेंगे, और भौतिक जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, और अनेक प्रकार के सिंड्रोम्स हैं, इन्फेक्शन का भी इलाज करेंगे। इन्फेक्शन के लिए जल का दूषित होना बहुत जरूरी है, वायु का होना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषित हुई तो आप जानते हैं फेफड़े, और श्वास प्रदूषित हो गया तो ऑक्सीजन संकट में कौन पड़ा? मनुष्य। किसके कारण पड़ा? लंग्स नहीं, लंग्स के वायु के कारण। उसके अंदर छिद्र है, आकाश तत्व है, और छिद्र उसमें वायु का लेना और छोड़ना, ये उसका। तो वात जो है प्रभावित है किसका? चेस्ट रीजन का। और चेस्ट रीजन का, अब ब्रह्मांड का वात प्रभावित है, क्योंकि पराली जली, प्रदूषित वातावरण हुआ, और वाहनों के प्रदूषण से ब्रह्मांड की वात बिगड़ गया। और जब ब्रह्मांड का वात बिगड़ा तो बीमारी नहीं, बीमारियों का जत्था, जखीरा का जखीरा, जिसे महामारी कहते हैं। और उसका जनक कौन हुआ? उसका जिम्मा, उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा गया? कोरोना के ऊपर। लेकिन हमने बुलाया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमने प्रदूषण को, हमने गंदी वायु को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड से ही पिंड यानी हमारा शरीर संचालित होता है, कनेक्टिविटी है। मित्रों, ये हमने जो भूल की है, इसका प्रायश्चित कोई दूसरा नहीं करेगा। और ये प्रायश्चित भी हमें इतना बड़ा कष्ट में और संकट में डाल रखा है, इसे प्रायश्चित नहीं कहते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ाजनक बात है। मित्रों, ये मैं इन उदाहरणों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से शरीर और पिंड दोनों प्रभावित होते हैं। और आज जो है, हम वायु के हमने देखा कि लघु, शीत, रुक्ष, रूखापन, खर, टेढ़ापन, वैशद्य माने निर्मलता, और सूक्ष्मीकरण, और स्पर्श। हम वायु की अनुभूति स्पर्श के माध्यम से करते हैं। ये ठंडी है, ये लू चल रही है, गर्म है, और यह बहुत ठंडी है, यह मंद मंद सुखद शीतल है। तो ये इसका, और इसका कर्म क्या है? वायु ना हो तो रुक्षता पैदा नहीं, ये सुखाएंगे नहीं तो कपड़े गीले पड़े रहेंगे। और ग्लानि माने, ग्लानि का मतलब होता है लॉस। लॉस किस चीज का? अगर हम चल रहे हैं और ये हम चलते ना रह पाए, और हमारी ये मूवमेंट ना हुआ, और हम थक गए, और विचार का मतलब विचरण करना, वैसद्य का मतलब ट्रांसपेरेंसी, और लाघव का मतलब सटल, हल्का। हमारे शरीर में जब वात होता है तो मोटापा कम हो जाता है, और जब कम बढ़ता है तो मोटापा बढ़ जाता है। तो वात हमें बढ़ाना चाहिए ताकि मोटापा कम हो जाए। इसलिए लाघव इसका स्वरूप है। वायु लघु बनाता है, हल्का बनाता है, हमारे शरीर के टिश्यू को, जो फैट डिपॉजिट है उसको गलाता है। गलानी माने गिराता है, उसे डेविएट करता है, हिलाता है, डुलाता है। इसी प्रकार से हमारे, जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी कपालभाति पे जो मोटे पेट पे चर्बी चढ़ी, वो इस तरीके से हिलती डुलती है, किसी के धीरे, किसी की तेज तेज। और रामदेव जी के अभी भी इंडिया टीवी पे देख रहे होंगे, बहुत तेजी से अंदर बाहर अंदर। और हम अंदर बाहर करें तो मालूम चला कि कुर्सी ही नीचे अंदर बाहर हो जाएगी। तो मित्रों, ये
आज आपने देखा, और हम इसको एप्लीकेशन में आगे जब पूरे हो जाएंगे तो हम एप्लीकेशन में इसको आगे लाएंगे। अब भौतिक रूप से आकाश जिस प्रकार से लेयर्स ऑफ द स्किन है और उसके अंदर लेयर्स के बीच में जो सपोर्ट के हैं क्रॉस, जिसे हम मसल्स कह सकते हैं, लिगामेंट और टेंडन, ये सारी जिसके मिलते हैं तो उसमें चलन शक्ति, वैचार शक्ति पैदा होती है, विचरण करने की शक्ति, लोकोमोटर जिसे कहते हैं। और मसल्स का अगर हमारे दो हड्डियों के जोड़ पे लिगामेंट और टेंडन ना हो और जोड़ ना हो तो, और उसके ऊपर मसल्स ना हो तो ना हमारी हाथ घूमेगा, ना मुड़ेगा, ना कलाई मुड़ेगी, ना उंगलियां मुड़ेंगी, और ना ही अलग अलग से कंधा ना दाएं जाएगा, रोटेशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, और फ्लेक्शन और एक्सपेंशन, यानी फ्लेक्स अंदर की तरफ मुड़ना और बाहर, ये वायु भौतिक स्वरूप बताता है और जिसको हम चिन्हीकरण करेंगे फिजियोलॉजी, और उससे मसल्स होगा, एडिपोज टिश्यू, और उसको उसका कार्य क्या होगा, विचरण, यानी मूवमेंट प्रदान करना। आज इन्हीं उसके लिए कल फिर इसकी चर्चा को नेक्स्ट टाइम जारी रखेंगे। अग्नि, जल और वायु के बाद पश्चात हम पूरा कि हर उसकी प्रोटोकॉल बनाने का तरीका, जब आप पहचानने का तरीका कि आकाश क्या है, और सबकी तुलना देखेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हमने व्हाइट डिस्चार्ज की बात की, ये कफ है, लेकिन अभी हम इट इज टू अर्ली। फाइब्रॉइड की बात की, कैसे बना, और हमारे मासिक धर्म का मतलब मूवमेंट अगर नहीं हुआ तो अंदर रह गया तो क्या होगा, क्या प्रभावित हुआ, कैसे हम उसको करेंगे, डिसॉल्व कैसे करेंगे, फाइब्रॉइड को कैसे करेंगे, स्टोन को कैसे करेंगे, कैसे गलाएंगे, ये सब बातों की चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले संवाद के लिए आपकी परीक्षाओं के तरफ ध्यान देते हैं। सुनील जी। जी सर। जी क्वेश्चंस हैं जी और सर। किसी भी प्रकार के मधुर जी, आकाश और वायु के बारे में इसको कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करें और जानने की कोशिश करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जिज्ञासाओं का अन्य भी जो प्रश्न हैं आप करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम प्रयास करेंगे बताने। मधुर जी, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। दीपक जी, आप अनम्यूट हैं। जी जी, अपना ऑडियो वीडियो दोनों ओपन कर लीजिए और प्लीज आस्क व्हाटएवर यू वांट टू। सर, मैं बेंगलुरु से दीपक बोल रहा हूँ। जब हमें एसिडिटी होता है तो हम नॉर्मली 2-3 सीरेट करते हैं और 4 को टोन करते हैं। आज के क्लास से जो सीख मिला है कि अगर हम उसके साथ में 1 को भी जोड़ लेंगे, और 1 जो कंटेनर होता है, जो पेट का जो लेयर है, उसको भी जो एसिडिटी की वजह से बिगड़ जाता है, इसोफेगस के तरफ जो बर्निंग होता है, अगर उसको भी टोन करेंगे, उसके साथ 6 भी मिला लेंगे, तो ये एसिडिटी में बहुत कारगर हो सकता है ना सर? क्या ये 2-3 सोच सीरेट, देखिए 2-3 सीरेट 1-4 टोन, इसीलिए 99% जितने भी गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी के प्रोटोकॉल हैं सबको आंख बंद करके, और न केवल एसिडिटी के, स्किन के जितने रैशेस हैं, सोरियासिस है, स्किन डिजीज हैं, और जो 10 डिग्री की स्किन डिजीज होती हैं, लास्ट में जो लेकीपोइनस कहलाता है वो स्किन कैंसर कहलाता है। लेकिन आप इससे डरे नहीं, लेकिन आपको मार्ग मिलना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1-4 टोन 2-3 सीरेट, ये आप देखेंगे कम से कम सैकड़ों तरीके के प्रोटोकॉल हैं जहां भी इस प्रकार से गैस्ट्रिक और एसिडिटी का है, उसके डायरेक्शन को बदलकर, और अगर ऊपर जाता है
तो हमारे गले में जाएगा तो वहां पे गर्म करेगा, चेस्ट में जाएगा तो गर्म करेगा। अक्सर लोगों को पसीना आता है, चेस्ट में पेन होता है, दबाव होता है, लोग सोचते हैं कि एंजाइना पेन हो रहा है, और 90% केसेस में एसिडिटी होता है। अब आप पूछेंगे कैसे डिफाइन करें, कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, तो आपके पास हार्ट की और दोनों स्मॉल फिंगर के नाखून के पास या जॉइंट पे दबा के देखेंगे, अगर टच पेन है, सेंसिटिव है, तो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। वो भी 100% नहीं कहा जा सकता, अन्यथा ये 100% कहा जा सकता है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में तो सब चीज, किसी से भी डेथ हो तो कहते हैं हार्ट फेलियर हुआ है, तो ये बात तो एक अलग है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये समर्थित है, और 2 3 से 1 4 सर और कैन वी यूज 6 उसको जरा प्रोसेस को जरा तेजी से काम करने के लिए? देखिए ऐसा है कि हमें अभी जब हम लोग 6 को देखेंगे तो 6 जो है पेरिफेरल नर्व, क्योंकि काल जो है हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, और उसका मेटाबॉलिक जो है वो सिस्टम, मेटाबॉलिज्म ऑफ द काल जो होता है नर्वस सिस्टम का, और हमारे ब्रह्मांड का है वो ऋतु और ऋतु के परिवर्तन और डिफाइन करता है डे का, वेदर का, सीजन का, और लॉन्गेविटी ऑफ द कॉस्मोस। तो 6 हमें जो है जब उसको उसी रूप में प्रयोग करना है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन जब हमारा 2 3 से 1 4 टोन से मोस्ट ऑफ द केसेस में काम चल जाता है। कल सतवंत सिंह साहब ने एक बात पूछी थी कि वेगस नर्व का क्या रोल है, तो वहां पर वेगस नर्व में 6 नंबर, हम जहां पे वेगल कनेक्टिविटी करते हैं वहां पे 6 किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तब हम इसको 2 3 6 सेडेट करते हैं, लेकिन साधारण तौर से क्योंकि आज जो है हमारा ब्रह्मांड एसिडिक हो गया, हमारा पिंड, हमारा हर भोजन, हमारी हर चीज एसिडिक हो गई, तो हमें 2 3 सेडेट, जब हमारा नेचर भी। और आपको एक बात और बता दें, लेफ्ट आईएफ किसके है, क्या लेफ्ट आईएफ किसका, किस द्रव्य का को रिप्रेजेंट करता है? अग्नि को। अग्नि। तो अग्नि के कितने रूप होते हैं बताइए, आप बताएंगे? 10 शरीर रूप। के अंदर 13 अग्नियां होती हैं और सबसे स्ट्रांग होती है जठराग्नि, यानी पहली अग्नि जो है स्टमक के अंदर होती है, फायर इन दी स्टमक। स्टमक फायर का मतलब है कि वहां पे भोजन, इसलिए जो हम पका हुआ भोजन करते हैं उसको भी हमें पकाने के लिए स्टमक एक भट्टी के रूप में काम आती है, और जो हमने पकी हुई रोटी और सब्जी दाल खाया वो कच्चा भोजन कहलाता है। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। रॉ फूड, सलाद ही कच्चा भोजन नहीं है, जो पका हुआ भोजन है बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम अपने ढंग से पकाता है, उसको एसिमुलेट करता है और ब्रेक डाउन करता है, केमिकल उसमें जूसेस सिक्रेट करते हैं तमाम। मैंने बताया ना कि लेयर्स के बीच में नर्व होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वहां से सिक्रीशन होता है, तो मिक्सी के रूप में काम 2 3 घंटे वहां पर रहता है। और फिर इसका मतलब वहां पर यदि 2 3 वहां का गड़बड़ है तो धीरे धीरे उसकी इनर वॉल पे कट्स और एब्रेजन्स, जिसे अल्सर कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट दैट कंडीशंस कम्स। अभी हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि वो हमें नीचे ना जाके भोजन आगे नहीं बढ़ता, वहीं पे गर्म होके ज्यादा ऊपर जो है गले में और चेस्ट में भारीपन और गर्म लगने लगता है और ग्लैंड्स इन्फ्लेम कर जाते हैं, और सिर में चढ़ता है तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होने के कारण माइग्रेन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। एंड साइनस ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन इसके माध्यम से आपने गैस के माध्यम से
पूरे शरीर के संचालन की गतिविधि को जानने का प्रयास किया। बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सर। और जब हम थर्ड स्पाइरल लेफ्ट उसके करते हैं तो एक बात आज मैं बताना चाहता हूं कि जिनको सनबर्न है, सूर्य की रोशनी में निकलने तो गए थे विटामिन डी खाने के लिए और मार खा गए, पूरी त्वचा जलने लगी और उछलने कूदने लगे जैसे कथक नृत्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाहर धूप में निकलते ही किसी को खुजली और एकदम उछलना कूदना शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी ठंडा पानी पिया, बर्फ का पानी पिया, और ज्यादा जो है ठंडक, अंदर तो ठंडा हो जाएगा, बाहर गर्मी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसलिए बहुत ठंडा पानी वो अननेचुरल होता है और पूरी केमिस्ट्री को, ब्लड की केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है। मित्रों, आपने जो प्रश्न किया है इसको अगर हम 1 घंटे भी बोलें तो अब पर्याप्त है। इसलिए हर क्लासेस में इस पे हमने बहुत चर्चा की है पिछले 25 वर्षों से। और लंग्स के बारे में तो हमने ये बताया है कि ये जोन ही ऐसा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन्ड हो गई तो पूरा का पूरा ब्लड जो है एसिडिक, जैसे कहते हैं रक्त पित्त, और फिर उसके बाद जो है हॉट एंड कोल्ड डिजीज इससे डेवलप हो जाती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और प्रत्येक प्रकार के इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा मार पड़ती है मिजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के रूप में। तो वहां पर पित्त, ज्वाइंट, प्लाज्मा और उस पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें 6 को भी सीडेट करते हैं। यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब हमारी इतनी बेचैनी बढ़ जाए तो थर्ड स्पाइरल में नॉट ओनली सब कुछ हम क्या करते हैं 1 2 3 6 सीडेट करते हैं, या 1 3 6 8 सीडेट, 0 1 3 6 8 सीडेट, इसमें 6 भी हो गया, 3 भी हो गया। यहां पर 2 का सीथ हम यूज करते हैं। 2 4 टोन करेंगे, 5 टोन करेंगे और 7 टोन करेंगे और 9 टोन करेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक का इन्फ्लेमेटरी सर्जिकल स्ट्राइक है, जो कि पित्तज स्ट्राइक है। ये 10% केसेस में हम लोग करते हैं, जहां पे कि मामला इतना गर्म हो गया है कि पूरा शरीर तहस नहस और तड़फ रहा है, जिसमें नर्व भी इन्वॉल्व होगी, सब कुछ, ऑल टिश्यूज आर इन्वॉल्व। यद्यपि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को, लेकिन आपके प्रयास और समझने का इतना बड़ा गंभीर प्रयास है कि मुझे बताना तो पड़ेगा ही, और इसीलिए हमने इसको क्लास की जगह संवाद के रूप में ज्यादा जानने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्वेरी सेशन मेरे ख्याल से हमारे सभी जो लोग सुन रहे हैं उनको निश्चित रूप से हेल्प करेगा, मुझे भी करता है। और ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो लाखों में 1-2 के लिए हैं, जो कि कहीं किसी चीज से नहीं होता, और उनकी साइकी बिगड़ जाती है, धूप से डरने लगते हैं, सनबर्न की हो जाती है, चेहरा झुलसने लगता है, अंदर उनके जो है एक विस्फोट होने लगता है। तो लेफ्ट ये उसमें 6 स्पाइरल पे भी दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि जब भी मौसम के कारण और मौसम के घटक सूर्य के कारण, तो 6 स्पाइरल पे भी, लेकिन थर्ड स्पाइरल इज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट? जो हम 0 1 3 6 8 टोन करते थे, इसी को रिवर्स कर देंगे, 0 1 3 6 8 सीडेट, 2 4 5 7 9 टोन। ठीक है, नेक्स्ट। जी मधुर जी। हाँ जी सर। हाँ जी, आप बताइए। आप अपना परिचय पहले बताइएगा, उसके बाद। सर नमस्कार, मेरा नाम मधुर है, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैं पूरा 6 सेमेस्टर तक कर चुकी हूँ, अभी लोगों को ऑनलाइन गाइड करती हूँ। जो आपने ये बताया अभी, जैसे 2 4 5 7 9 सीडेट, इसी तरह का सर सीआरपी का भी प्रोटोकॉल है, उसमें 1 4 5 सीडेट है। अगर किसी को कोविड हो गया है, उसके बाद अगर हम उसको सीआरपी का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और सॉरी 1 4 5 टोन है, तो इसमें भी 4 5 टोन है, तो ये
हम अगर टोन करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, दो चीजें हैं, क्रोनिक और इन्फ्लेमेटरी विद फीवर। आयुर्वेद में द्रव्यों की कार्मुकता का मतलब डायनेमिज्म ऑफ द पार्टिकल्स। न तो केवलम द्रव्याणि ही कार्मुकाणि भवन्ति गुण प्रभावात्, द्रव्य प्रभावात्। हमारा सारा जो एक्शन है कि हम किसी भी चीज को भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी का एक्शन चाहिए, हम चलते हैं तो एक्शन चाहिए, हर चीज को एक्शन चाहिए। तो यानी पार्टिकल्स का डायनेमिज्म क्या है? कार्मुकता है, और ये कभी द्रव्य पे डिपेंड करती है और कभी गुण पे। तो यहाँ हमारे जो लक्षण है कि एक्यूट, कभी आपने सीआरपी 100 और 150 देखा क्या? 150 प्लस। लेकिन कोविड के उसमें है एक ऐसी अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई कि पूरा तहस नहस हो गया, ऑक्सीजन नष्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का बोलबाला हो गया, फीवर छोड़ नहीं रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, पूरा तहस नहस हो गया। सी रिएक्टिव प्रोटीन, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सब तहस नहस हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, क्या करना पड़ेगा? 1 4 5 टोन 3 6 8 सिडे। और आपने देखा होगा दीपक ओझा जी ने भी बताया था, और तमाम ऐसे केसेस में जिन्होंने नहीं भी कराया है उनका भी ऐसी कंडीशन जो इन्फ्लेमेटरी है, और जो किसी भी, ना तो 4 और 6 लोगों ने डोलो और पैरासिटामोल ली लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, और जो थर्ड स्पाइरल के हैं 1 2 3 4 में थर्ड स्पाइरल का, उनसे भी बढ़ा नहीं लेकिन एकदम से गायब नहीं हुआ, लेकिन तत्काल गायब हुआ कुछ ही समय में, जबकि इन्फ्लेमेटरी एक्यूट कंडीशंस में both wrist mega meridian. Mega means the covering the whole of the multiple organs, multiple systems, and left, right, and everything. Duality as well as multiplicity. So 1 4 5 tone 3 6, but it is in the rarest of the rare cases, not in the chronic case, in the arthritis and cardiovascular disease. In most of the cases it is around 10 and 20, but very slowly it goes down and down, but it cannot be controlled immediately. But in such case, acute inflammatory condition, the CRP comes down very fast. As soon as within a day or two, from 150 to 100 it comes, and then 50 and less than that. ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं और ये जो थॉट प्रोसेस है, प्रोजेनी ऑफ आयुर्वेदिक है कि आयुर्वेदिक में आप जो आत्मा को भी द्रव्य माना गया है, दिशा को भी और काल को भी। और काल को तो कोई हम लोगों ने मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं ना प्रोटोकॉल में। मधुर जी, एनी मेडिकल साइंस और एनी सिस्टम कैन टॉक अबाउट द काल। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ज्योतिषी हैं वो तो काल को कहते हैं कि भाई आपका जो है ये राहु गड़बड़ है, आपका समय खराब है। और अक्सर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, देश का दुर्भाग्य है, समय खराब है। अरे मैं कहता हूँ समय जब व्हेन इट इज द सीगमेंट, हम क्या कर रहे हैं हम जानते नहीं, पहचानते नहीं अपने सिस्टम्स को, अपने ऑर्गन को, अपने द्रव्यों को। जब ये बात मुझे बहुत हजम नहीं हुई थी, बहुत अरसे तक मेरी नींद उड़ गई थी कि जब हमने आत्मा को द्रव्य के रूप में खादीन्य आत्मा मनः काल दिशा द्रव्य संग्रह सेंद्रिय चेतनम निरिंद्रिय चेतनम, और 9+ समवाय मिला के 10 द्रव्य। फिर सारी चीज जैसे कहते हैं ना कि बत्ती खुलती जाती है, कि ट्रिनिटी और पूरे के पूरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो 10 ना हो। फिर 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मिले, उनके अधिकरण मिले, उनके ट्राइपोडिक जॉइंट्स मिले। फिर आपको जो है अब आपकी भाग्य की रेखाएं हैं वो कर्म की रेखाएं हैं। और इस प्रकार से हमारे अध्यात्म नहीं दर्शन शास्त्र से सारी ही
विज्ञान का प्रत्येक प्रकार के विज्ञान उससे उद्भूत हैं। उद्गम स्थल अध्यात्म से। अध्यात्म का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब फिलॉसफी। ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है कि ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये आर्ट का, नॉट दैट। नेक्स्ट। दीप्ति चौधरी जी, आप अनम्यूट हैं। आप अपना परिचय बताइए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर, दीप्ति चौधरी बात कर रही हूँ वडोदरा से, और मेरे कोऑर्डिनेटर है जागृति मिस्त्री मैम। जी जी सर। सर मुझे ये जानना था कि मेरे हस्बैंड को राइट साइड में चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, जो निप्पल एरिया है उसके आसपास में उनको काफी पेन रहता है कई बार। तो मैंने उनके लंग्स के पॉइंट पर, LI और SI के पॉइंट्स पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन काफी बार किया, पर उनको वो आराम नहीं मिलता है, और वो जो पेन रहता है वो कई बार 2-2 दिन तक रहता है। तो वो किस अब वजह से आपको हो हम सकता है? सुनिए, चाइनीज सिस्टम की तरफ ले जाते हैं कि निपल पे जो है मेरिडियन स्टमक की जाती है, और CME नियम में राइट थंब के बाद जॉइंट में स्टमक का पूरी 45 नहीं बल्कि मेनी पॉइंट्स आर कंप्रेस्ड इनटू 1080। यानी राइट थंब के बाद जॉइंट पे ट्रीटमेंट दीजिए, देन यू विल, आपको रिप्लाई ना मिले तो बताइए। इसीलिए इंटीग्रेटिव है, ऑल आर कन्वर्जिंग। नहीं पॉइंट सेम ऐसा ही लगाने, 2-3 सीडेड 1-4 टोन ही। नहीं, क्या तकलीफ है ये बताइए ना। सर पेन रहता है जनरली, थोड़ा पेन हमेशा बना रहता है, मतलब 24 आवर देखिए 48 आवर्स तक कई बार बना रहता है। सुनिए, डल पेन जो है, देखिए जब 2-3 सीडेड 1-4 तब होगा जब वहां का या तो टेम्परेचर बदलेगा या रंग रूप बदलेगा, अग्नि को तब देखेंगे। अन्यथा डल पेन है तो कफ है। 4-5 सीडेड 3-6 टोन, ठीक है 0 टोन 9 से। थैंक यू। कल्पना गुप्ता जी, आप अपना परिचय बताइए, फिर आप क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। सर मैं कल्पना गुप्ता, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट सर, कैंपस कोर्स। सर मुझे पूछना था, जैसे आपने 10 डिविजन्स बताए थे ईयर के एक क्लास में, तो सर अगर ईयर लोब पे अगर एक केलॉइड है, पियर्सिंग के बाद अगर हो गया है, तो उसमें सर जैसे उसका तो ट्रीटमेंट बहुत तरीके से दे ही सकते हैं, बट लेकिन जैसे वो किडनी ओपन्स इन ईयर्स, तो हम किडनी को ले सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? देखिए यहाँ मैं किडनी को लेने का मतलब जनरल ट्रीटमेंट है, यहाँ तो हमें सर्जरी करनी है ना। रीजनल डायग्नोसिस का मतलब कान के लोब को लिया, उसके 10 टुकड़े कर दिए। आप हैंडबुक 1 को देखिए, उसमें दिया हुआ है सर। उस पे मैंने 0 स्पाइरल पे दिया हुआ है, 0 और 9 पे एक्चुअली उसमें 2 डिविजन्स दिए हुए हैं। एक तो आउटर ईयर दिया हुआ है 0 स्पाइरल पे, और एक नेक्स्ट पेज पे एक और डिवीजन है, उसमें 9 स्पाइरल पे ईयर लोब दिया हुआ है। आप पेज नंबर बताइए हमें। 80 सर मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 81। जी सर। नहीं सुनिए, देखिए हमारे सामने है, एक है 83 पे है ईयर ड्रम यानी ईयर पार्ट, और दूसरा जो है 84 पे है। जी सर। 9 जो है लोब है नीचे की, जी सर। और 0 अंदर के जो कैविटी जहां से अंदर हम लोग मैल वगैरह निकालते हैं वो 0 है। जी सर। तो आपकी केलॉइड कहाँ पर है? सर कान ईयर लोब पे सर, पीछे जहाँ जैसे पियर्सिंग होती है ना जब, तो उस जगह पर बन गया है। देखिए ऐसा है कि उसका जोन देखिए, रीजन, और उस पे लिखा हुआ है कि राइट जो है, राइट में है तो फिंगर नंबर 1 पे करेंगे, और लेफ्ट है तो फिंगर नंबर 2 करेंगे। जी सर। जी और हाँ बोलिए सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, टीरॉइड तो सर किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी सर्जरी के बाद हो सकता है, तो इसीलिए तो ब्रांच है ना। हमें तुरंत पूरे शरीर में क्यों जाएं, हम किडनी मेरिडियन पे क्यों जाएं? अच्छा। हमें तो जो 10 डिविजन है वो सीधे वहां का देखा किस फिंगर पे है, उसमें लिखा हुआ नीचे फिंगर नंबर 2 राइट ईयर है, तो और ब्रांच हुई 9।
तो राइट SF 9th में 4 5 सीडेड, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेड, बस। जी सर, जैसे सर बाईपास सर्जरी के बाद भी जैसे चेस्ट के एरिया पे हो जाता है, बन जाते हैं मोटे मोटे से ना केलॉइड जैसे बन जाते हैं, तो सर उसके लिए भी हम 10 सेगमेंट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर देंगे। और सर फिर लोकल पॉइंट्स को ले सकते हैं, चाइनीज मेरिडियन के लोकल पॉइंट्स को। देखिए ऐसा है, इसको देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी अगर आपको, आप कहाँ रहती हैं? सर फरीदाबाद। जी फरीदाबाद सर, हरियाणा। फरीदाबाद। जी सर। अगर आपको दिल्ली जाना हो जी तो सर। पहले मथुरा जाएंगे, फिर अलीगढ़, और फिर दिल्ली, या फरीदाबाद से सीधे ही जाएंगे सर। सीधे जाएंगे ना, तो ये इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी कहलाती है। इसी तरह इकोनॉमी ऑफ द एनर्जी क्या है कि आप जो है किस मार्ग से जाएंगे, जहां से केलॉइड बना है और लेटेस्ट सीधे वहीं पहुंचे, तो उसमें 1080 पे सीधा वहां पे सर्जिकल इफेक्ट देगा। आपने देखा होगा डिफरेंट कैप्सूल कोर्सेज में हमने रीजनल डायग्नोसिस उसका नाम दिया है, जी सर। और नीचे उसमें नैरेटिव दिया रहता है, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉट ओनली द सिस्टम, नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ द, एक ही उससे कितनी चीज कवर करेगा, सिस्टम करेगा, ऑर्गन करेगा, टिश्यू करेगा, और सब पार्ट और अंत में सेल पे करेगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स पे करेगा। इट इज दी, जैसे हमें सर्जरी लास्ट मोमेंट पे करते हैं, यहाँ बिना सर्जरी के हम रीजनल डायग्नोसिस करके और सीधे वहां पर चाकू चला देते हैं। किसका? एनर्जी का चाकू। जी सर। एनर्जी ऑल्सो फॉलोज द वेरी इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी का ये नहीं कि मालूम चला कि आप जो है जैसे शादी ब्याह में मालूम चला 10,000 आइटम रख दिए, 1,000 आइटम रख दिए। इट इज, ये पूरी तरीके से, तो एनर्जी डज नॉट अलाउ द वेस्टेज। जी सर। और ये बात सही है कि हम लोग ने सारी चीज को इंटीग्रेटिव करके, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये ब्योल मेरिडियन ना होती तो चाइनीज सिस्टम, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं 75% पॉइंट है ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल है तो बड़े पावरफुल, लेकिन आप कहां कहां और कब कब कैसे कैसे दबाएंगे। वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, और कुछ ऐसी चीजें जो गुप्तांग हैं, ऐसी जगह हैं जहां पे नहीं किए जा सकते, और इवन आपके पेट पे, आपके टॉर्सो पे, आपके चेस्ट पे डायरेक्ट आप स्टिमुलेशन नहीं कर सकते, करस्पॉन्डेंस पे ही करना पड़ेगा, और वो है सुजोग का। तो इसलिए हम सारे सिस्टम को जब एसिमुलेट करके, और 5 एलिमेंट में आप देखेंगे चाइनीज में कि उन्होंने वायु को जो प्रथम जो है क्या रखा है, वायु, और वायु नहीं, उसका एलिमेंट है वुड, और सेकंड है फायर। अब आप देखिए कि फायर और वुड और बाद में मेटल और उसकी एनर्जी, ह्यूमिडिटी, इसको बहुत मतलब एक तरीके से जो नेचुरल प्रोसेस है उससे कहीं ना कहीं बहुत दिमाग लगा के और आपको करना, वो कोई गलत नहीं है, जिससे भी फायदा मिल जाए आप वो करिए। आपने इसीलिए सारे सिस्टम, क्योंकि मेरिडियन सिस्टम देखिए, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल आप लोकल पॉइंट पे कर सकते हैं और करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन करस्पॉन्डेंस उसी का ट्रेस आउट करिए, सटीक मिलेगा तो जरूर करिए। हेलो, नेक्स्ट। त्रिभुवन यादव जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना परिचय बताते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ,
आजमगढ़ से फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट सर बोल रहे हैं। हाँ त्रिभुवन जी, आपने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है। हाँ ना सर। ऑन है सर, वीडियो ऑन है सर। अच्छा बोलिए। सर राइट साइड में सर हार्निया का प्रॉब्लम है सर। नहीं अंकल सर नहीं, कहाँ पे? ग्रोइन एरिया में? राइट दाहिने तरफ सर। नहीं, दाहिनी तरफ कहाँ पे हर्निया है? ग्रोइन में है? यहाँ कमर के आगे सर, कमर के यहाँ। अच्छा, जहाँ देखिए ऐसा है, जहाँ पे पेनिस से ऊपर सर दाहिने हाँ तरफ। समझ गया, राइट साइड में, ठीक है, उसे ग्रोइन एरिया कहते हैं जी। हाँ, उसमें आप नोट कर लीजिए। हाँ सर। NCH 0 में और राइट SF वॉच जॉइंट में 25 sedate 172। हाँ सर। NCH 0 हाँ। और राइट SF वॉच जॉइंट में 25 sedate 172। 25 sedate 172। यस सर। और सर प्रेशर कहाँ पे दे सकते हैं सर? प्रेशर देना चाहें तो सर। उसके करस्पॉन्डेंस पे आपने हाथ की हथेली में देखा होगा कि ग्रोइन एरिया का करस्पॉन्डेंस कहाँ पे है? बीच की उंगली। हाँ सर। देखिए रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है ना? हाँ सर। उसके जहां मिलते हैं वहीं पे आप तलाशेंगे तो एक गांठ सी मिलेगी और वहां दबाना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो ये वहां पर दबा के फिर एक क्लस्टर मैग्नेट या चने के 2 दाने लगा के दबाते रहिए, लगा रहने दीजिए। चने का 2 दाना सर। जी नेक्स्ट। उमन सोरल जी, आप अपना परिचय बताइए, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। आई एम सुमन सोरल स्पीकिंग फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। सर आज आपने जैसे वायु के बारे में पढ़ाया तो किस सेमेस्टर, नहीं कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर आई एम सेकंड सेमेस्टर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। अच्छा हाँ बोलिए। जी सर, आज आपने जो वायु के बारे में पढ़ाया और उसमें आपने सर ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात की थी, तो मुझे ये पूछना था कि जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है तो वो क्या वात दोष के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है? और क्या है? हाँ क्या कह रही हैं आप? ब्लड प्रेशर तब मुझे पूछना था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वात दोष के कारण भी क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है क्या? हाँ होता है सर एक जैसे ब्लड प्रेशर होता है हमारा, एक कार्डियोवैस्कुलर रीजन से भी होता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो हमारा बीपी किसी का अगर हाई है तो ये कार्डियोवैस्कुलर रीजन के कारण भी है या वायु की अधिक मात्रा या कम मात्रा हमारे शरीर में उसके कारण भी? देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे आपको वात पित्त कफ जब पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे तो रुकावट है, जैसे मान लीजिए आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज तो पूरे शरीर में है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे होता है? कार्डिक, जितनी कोरोनरी आर्टरीज हैं हार्ट की, जहां से उसको भी नरिशमेंट मिलता है, अगर उसमें कोई इम्बोलस या टॉक्सिन वहां जम जाते हैं उसकी वॉल पे तो संकीर्ण हो जाता है, कलम होता है, तो ये कफ प्रोसेस है। और यहाँ पर वायु का अवरोध जो है स्टेसिस के कारण हुआ है, जो जमाव हो गया है, जिसके कारण संकीर्णता रक्त के प्रवाह में जो है प्रतिघात उत्पन्न हुआ। इसलिए यहाँ पर हम उसकी आर्टरीज में 4, 5 sedate 3, 6 टोन करेंगे। अब इसके लिए आप कहेंगे कि कैसे पहचाने? हमने आपको कहा 10 उंगलियां हैं, हार्ट के कारण है तो बोथ स्मॉल फिंगर के जॉइंट्स पे आप दबाएंगे, आप मेथी ही बांध दें, अंतर मिलेगा। और खाने पीने के बाद होता है या किसी अन्य कारण है तो उसका भी कल भी हमने बताया था इस बार। तो वात पित्त कफ हमारे डायनेमिक फोर्सेस हैं जो बॉडी के पूरे सभी उसको संचालन करते हैं, टिश्यू को, ऑर्गन को। हैं तो तीन ही, लेकिन तीनों बिल्कुल महाबली हैं, और इनका बल जब होता है तो ये मालूम है क्या कहलाते हैं? जब विशिएटेड हो जाते हैं तो ये दोष कहलाने लगते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष कहलाते हैं, और नहीं तो त्रिबल है।
ठीक, थैंक यू सो मच सर। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। फैन का मतलब वायु, आप वायु कह रही हैं? नहीं वायु का मतलब है कनेक्टिविटी और सर्कुलेशन बहुत तेज है। थैंक यू सर, आप बहुत पेशेंटली समझाते हैं, हर छोटी छोटी चीज को बहुत पेशेंटली समझाते हैं। सो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, अभी फोन जब बीच में इंटरप्शन था तो न्यूरो सर्जन जो कि इंटरनेशनल फेम के हैं, वो उनका केतान साहब का फोन था, और हम लोग जैसे आपसे कुछ सीखते हैं वैसे उनसे सीखते हैं, और ये मैं नहीं कह सकता कि हम उनको भी सिखाते हैं। हमने बहुत नीचे उतर के, क्योंकि हम लोग तो लेमैन रहे हैं और आज भी हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी लहजे में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये कथा जो है जरा कुछ लंबी हो जाती है। पिन पॉइंटेड ये नहीं होता कि हाँ इसको ऐसा कर लीजिए, क्योंकि जिसके अनंत कारण हो उसको 10 में समेटा और 10 से 3 को, ये परमात्मा ने किया, बस हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट। गायत्री जैन जी, आप अपना परिचय बताइए, किस सेमेस्टर में है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट की जी जी स्टूडेंट को अभी 1 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। जी जी सर, आपने एक बुधवार की क्लास में बताया था शुगर के बारे में, इनके बारे में, उसके साथ साथ ड्यूडियम, स्टमक, पैंक्रियाज पे सीडेट करने के लिए चक्र मैग्नेट बताया था आपने जी। और इसी के साथ आपने ड्यूडियम पे लाइट ब्लू चक्र और स्टमक और पैंक्रियाज पे ऑरेंज बताया था। तो ये लाइट ब्लू और ऑरेंज कैसे, किस चीज के लिए सर? ये मैं बता रहा हूँ। ड्यूडनम जो है किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जी। और स्मॉल इंटेस्टाइन किसको, किस द्रव्य को रिप्रेजेंट करती है? वायु को। वायु को। और वायु का जो है सेडिशन कलर क्या है? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। और स्टमक किसको करता है? वो पार्थिव को करता है, और पैंक्रियाज भी। तो उन दोनों का कलर क्या होगा? सेडिशन ऑरेंज। ऑरेंज कलर। ठीक। तो ये किस चीज के लिए है सर? ये उस दिन हमने शुगर के लिए बताया था जी। शुगर के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी? नहीं, ऐसा है कि 3 हैं जो हमें हमारी दशा बिगाड़ते हैं जी। और वही जब सुधरे हैं तो तीनों दशा सुधारते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जी। तो जब हमारे सीडेट इसलिए करते हैं कि जो पित्त भाग है, जोन नंबर 2, उसको ये 3 लोग बहुत कमांड करते हैं, स्टमक, पैंक्रियाज और ड्यूडनम जी। इसलिए वहां पर उनकी एनर्जी को सीडेट करके वहां का वातावरण शुद्ध किया जाता है, वहां की गर्मी, वहां का जो है गैस, वहां का सेडिशन, बहुत से कारण है जी। ठीक, थैंक यू। और कुछ मामले में टोनिफिकेशन भी किया जा सकता है, लेकिन वातावरण चारों तरफ एसिडिक हो गया है। तो ये एसिडिटी में भी कर सकते हैं हम? हेलो सर। 1 मिनट, जरा सर का फोन आ गया होगा, 1 मिनट। जी हाँ जी सर, इसको सीडेट करके हम एसिडिटी भी वगैरह के लिए, पेट में दर्द बिल्कुल, वगैरह तो जी जी जी, बिल्कुल 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 ठीक था, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही सारी चीजें बनती बिगड़ती हैं। ये एक तरीका हुआ, और साधारण रूप से जब हम इनिशियली उसी को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे ब्लड का जो पित्त है वो बिगड़ने, डिजेनरेट नहीं हो पाएगा।
इसे विशेषण कहते हैं जी। ठीक, नेक्स्ट। सचिन चावला जी, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं DHS में अभी एडमिशन लिया मैंने। अच्छा जी। आपसे पहले भी कई बार ट्रीटमेंट के दौरान बात कर चुका हूँ। जी अखिलेश सर मेरे कोऑर्डिनेटर हैं सर। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने अभी अपने हमारे आपकी सुनिए, आपकी कोई दुकान है ना मेडिसिन की, चावला जी? केमिस्ट सर, फार्मासिस्ट सर। एक बार जी, याद रखा सर आपने मुझे। अरे आप जैसे हुनरमंदों को याद नहीं करेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे? सर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी, करिए। मेरे एक रेगुलर पेशेंट हैं और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। चावला जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो घर पर ही हैं, लेडी हैं 45 साल की, और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी और ऑक्सीजन उनकी खत्म हो गई। तो उस दौरान वो मुझसे मदद मांगने के लिए आया। मैंने कहा ये ऑक्सीजन की मदद तो मैं नहीं कर सकता, पर मैंने कुछ पॉइंट सीखे अपने सर से। आपके लाइव क्लास में मैंने सीखे थे आपसे, जो रिस्ट के दोनों तरफ आपने जो पॉइंट बताए थे, और उसके अलावा वो पॉइंट जिसमें आपने क्लस्टर मैग्नेट बताई थी वो, और साथ में अखिलेश सर ने LU4 LU9 वगैरह टोन करने के लिए और पॉइंट बताए थे। ये सब ऐड करके मैंने उनको दे दिए और 4 दिन में 73 से 96 हो गया सर उनका ऑक्सीजन लेवल। थैंक यू चावला जी, मैंने आपको इसीलिए याद रखा। मैं जानता हूं कि आप यू आर डूइंग ए लॉट। आपका आशीर्वाद है सर। एक मेरे मन की एक परेशानी है जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। ये हम लोग इतना काम कर रहे हैं, मतलब मैं तो खैर अभी बिल्कुल शुरुआत है, आप लोग इतने ज्ञानी हैं, ये सरकार हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, और इतनी क्राइसिस के टाइम पे हम मदद क्यों नहीं कर पा रहे लोगों की? मतलब लोकल लेवल पे तो मदद कर रहे हैं, पर जैसे हमें करनी चाहिए इस लेवल पे, हॉस्पिटल के अंदर मदद करनी चाहिए, इस तरह चारों तरफ लोग इतने परेशान हैं, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? बड़ा मतलब एक व्यथा है सर मेरी, है तो इसका आप बताएं सर, मुझे मार्गदर्शन करें। देखिए सर, वैसा है, ये व्यवस्था हमारी भी है और बहुत मन का। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ जी। इतनी अच्छी चीज है, कितने लोग इसे अडॉप्ट करते हैं? बहुत कम सर, विश्वास भी बहुत कम कर रहे हैं लोगों को बताते हैं, वो लोग परेशान आप ये बताइए, सुनिए, जब हम खुद ही हमारे परिवार वाले विश्वास नहीं करते तो हम दूसरे को दोष, सरकार को क्यों दोष दें? बात तो सही है सर। बात ऐसा है, सुन लीजिए, ये लंबा सिलसिला है और अब जो है हम लोगों ने चार्ट, कलर और जो जब सेल्फ सपोर्ट के आत्मनिर्भर, क्योंकि आपकी दुकान पे रोज एक बार 1 महीने की दवा ले जाता है, एक बार एक डॉक्टर के, लेकिन कोई रोज पॉइंट लगवाने आए तो थेरेपी का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसलिए हमने ऑनलाइन पे, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही कि आगे आने वाले समय में, और चार्ट। और आप ये बताइए, यंगस्टर्स क्यों नहीं पढ़ने के लिए आ गए? पूछते हैं कि क्या मिलेगा, क्यों पढ़ें? बिल्कुल सही है सर। लेकिन बाकी सिस्टम के लिए ये नहीं पूछते कि क्यों पढ़ें, क्या मिलेगा। और जो लोग पढ़े हैं वो तुरंत चाहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए डॉक्टर लिखने के लिए मिले नाम। हाँ जी, हाँ जी। तो दोष किसका है चावला जी? दोष तो समाज का ही है सर, पर जिस तरीके से हम लोग अपने रिजल्ट दिखा रहे हैं लोगों को, फिर वही बात है, 140 करोड़ में आपने 14 आदमी को दिखा दिया, 140 को, 14 लाख को भी दिखा दिया, मैं कहता हूं 1.5 करोड़ को भी दिखा दिया। आप ये बताइए, डिपार्टमेंट को मदद नहीं करनी चाहिए हमारी? खूब कर रहे हैं मदद, लेकिन नहीं, जब हम खुद मदद अपनी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को, हमने तो आयुर्वेद में यही पढ़ा है, सुख दुखियो आत्मानम कर्ता मन्येत। अगर हम अपने सुख का सारा श्रेय हम लेते हैं तो दुख सरकार नहीं दे रही है, पब्लिक नहीं दे रही है। पब्लिक को रोज हम खुश होते हैं कि इलाहाबाद में डेली हम 500 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इट इज ए काइंड ऑफ फेलियर ऑफ दिस सिस्टम। जो रोज गंभीर रोगी रोज आते हैं, 100 200 मैग्नेट लगवाते हैं, लेकिन क्या आपके किसी डॉक्टर के पास डेली कोई जाना अफोर्ड कर सकता है? और वो भी हमारे यहाँ इतनी लंबी लाइन लगे। तो इसलिए मैं कई सालों से इसको नेचुरो मेडिसिन, आपसे मैंने कह रहा हूँ, आप मेडिसिन की जगह आपने कभी रोलर वगैरह रखे हैं? एज ए नेचुरो मेडिसिन का चार्ट लगाया कभी? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ सर, मैं अपने ऊपर भी और अपने जानकारों को सबको बताऊं। नहीं, आप अपनी शॉप में
नेचुरो मेडिसिन का चार्ट हम बनवा के भिजवा देते हैं और कुछ रोलर वगैरह रखिए, कब भाई इसको ले जाओ फ्री में, अगर फायदा ना मिले तो ऐसी नेचुरो मेडिसिन की पूछे। मैंने किया सर, मैंने डिस्प्ले कर रखा है अपनी शॉप के अंदर। अच्छा, हाँ दिखाइए अपने सब, बहुत अच्छी बात, बहुत सचिन जी, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल हमारे संस्थान में हमारे साथ जो बैठते हैं, बाकी लोग इधर उधर बैठते हैं, वो कहते हैं ये नेचुरो मेडिसिन कैसे हो सकता है। हाँ जी, आपने देखा। अच्छा, लोग ईश्वर के बारे में क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि होता है कि नहीं होता? करते हैं, उसको भी करते हैं। तो ये नेचुरो मेडिसिन कैसी है? 10 मिनट बाद ज्वाइन करेगी आंटी प्रणव को। हाँ जी, सपना जी आप अनम्यूट हैं। सपना माहेश्वरी जी। नमस्ते सर। सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ बैंगलोर से, ईशान फाउंडेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम थी पिछले 4 साल से, और सर अभी कलर थेरेपी से उनको रिलीफ हुआ है, बट अभी उनका सर मतलब बीपी 95 130 के आसपास रहता है। तो सर अभी कलर थेरेपी कंटिन्यू करें या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, कंटिन्यू कलर थेरेपी कीजिए जो सबसे आसान है। और एक बात बताइए, आपने कभी उन्होंने नहीं मेडिसिन कभी खाई है उन्होंने? हाँ जी सर। सर हम एक्चुअली 6 साल। एक मिनट मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, कितने दिन खाई है? सर 3 साल से ज्यादा खाई है। हम लोग 6 अच्छा, साल और यूएसए सुनिए, में कभी थे, आपने वहाँ पे डॉक्टर ने शुरू कर दी थी। सुनिए, बात पूरी मेरी भी तो सुनिए। डॉक्टर से कभी पूछा कितने दिन खाएंगे? वो बोलते हैं जिंदगी भर खाइए। हाँ। तो आप अभी कलर थेरेपी कितने दिन किया है आपने? नहीं सर, मुझे वो नहीं है प्रॉब्लम कि कब तक करना है, मतलब हम सही वो जो ब्लैक कलर यहाँ थंब पे लगाना है तो वही अभी कंटिन्यू करके ऑब्जर्व करते रहे। दैट व्हाट। बिल्कुल करिए, और जब फायदा ना मिले तब देखिए। मैं एक बात ये कहता हूँ, वही प्रोटोकॉल सबसे अच्छा है जिससे फायदा मिल रहा है। जी सर। क्योंकि ये तो अनंत है, और आपका विचार हमारे विचार से बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पे करेंगे कि यहाँ करेंगे। हमारा आपसे अनुभव थोड़ा सा ज्यादा है, बस यही कह सकते हैं। नहीं सर, डेफिनेटली हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब आपके अनुभव के सामने तो कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते, ये मान के चलिए। इस पे विवाद करने की आवश्यकता नहीं। सर एक और जानकारी चाह रहे थे कि अभी वर्कलोड की वजह से ये हिस्से में रात के समय इन्फ्लेमेशन फील होती है। हाँ, तो बोथ स्मॉल फिंगर के, सुनिए, बोथ स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट में मेथी लगाइए। वात जॉइंट पे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और सुन लीजिए, पित्त जॉइंट पे ग्रीन कलर लगाइए। पित्त जॉइंट पे ग्रीन कलर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। किशन भारद्वाज जी आप अनम्यूट हैं। सर नमस्कार। सर आपने जो बताया कि जो कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे आप पार्लियामेंट में एक बार कैंप लगाया था, सब लोग आपको अभी भी याद करते हैं सर। सब लोग चाहते हैं वो थेरेपी दोबारा हो, और बार-बार उसी थेरेपी को यूज करना चाहते हैं। सर मेरा एक सवाल था। एक मिनट। हाँ, कौन बोल रहे हैं? किशन भारद्वाज जी। किशन भारद्वाज जी, हाँ बोलिए। सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हूँ। सर मैं कहता कि आपने पार्लियामेंट में जो कैंप लगाया था ना, तो उसमें सर यहाँ का जो स्टाफ है काफी लोग उसको याद करते हैं सर। सब चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट उस तरीके से लें। वो प्रयास बड़ा सफल था, और ऐसा लोग बार बार चाहते भी हैं कि इस तरह के थेरेपिस्ट हमें आसपास मिले और हमें उनका लाभ मिले। तो सर मेरा एक सवाल था। नहीं, वहाँ पे गोयल साहब जो है, देखिए उसके बाद से ऐसी कोरोना वाली विषम परिस्थितियां, नहीं तो वहाँ पे एक सेंटर खुलने जा रहा है और प्रोसेस में है, लेकिन अभी तो स्थितियां आप जानते हैं कि विषम है। जी सर एक मेरा सवाल था जी। जैसे सर ये दांतों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट आपने बताए हुए हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार अनबियरेबल पेन होता है, डिकेइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तब लोग अलर्ट होते हैं। तो सर उसके लिए कोई ऐसा है कि मतलब पेन किलर ना लेनी पड़े, इतना जबरदस्त? हाँ, देखिए ऐसा है, आपकी ये आई का ऑर्बिट है, उसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये राइट है, तो आप जब दबाएंगे तो 0, 2, 3, 6, 7, 9 और नीचे की तरफ 1, 4, 5 जहां पे दर्द हो
उसी के उस थंब के वर्टिकल पे या स्पाइरल पे 10 पॉइंट्स कर दीजिए इंस्टेंट आपको, और नहीं तो आप दबाए रखिए, थोड़ी देर में इंटरमिटेंट प्रेशर दीजिए, आपको इंस्टेंट। अच्छा, आप क्या संसद में हैं क्या? जी जी सर, मैं आपसे मिला था सर। यस सर। नहीं, आप नहीं, भारद्वाज जी, आप पार्लियामेंट में वर्क करते हैं क्या? यस सर, यस सर। वहाँ के मतलब मैं सर वहाँ राज्यसभा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, राज्यसभा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। आपका धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सतवन जी, आप अनम्यूट हैं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं एक फीडबैक ही देना था, इसीलिए फोन किया था। मैंने एक कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था चंडीगढ़ में कलर से जी। तो उनका सीआरपी बढ़ गया था, उनको सीड लगाए थे मेगा मेरिडियन पे, और उनको फीवर हो गया था, तो उनको कलर से ट्रीटमेंट दिया था। नाउ ही इज एट हिज होम एंड कंफर्टेबल। थैंक यू सर। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता था। धन्यवाद तो सुनिए, धन्यवाद तो आपका है कि आपने जो है विषम परिस्थितियों में आप बहुत बड़े वॉरियर हैं सब। अरे नहीं सर, हम आपसे सीखते हैं और आगे पास ऑन कर रहे हैं। गोयल साहब, ये भारद्वाज जी जो हैं, गोयल साहब, गोयल साहब अनम्यूट कर दीजिए। जी जी सर जी। किशन भारद्वाज जी। गोयल सर, आप अनम्यूट हैं, आप अपने को। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, ये किशन भारद्वाज जी आपको याद कर रहे हैं, वो राज्यसभा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और अब वो कोर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसद में जो आपने कैंप लगाया था उसको लोग बड़ा याद कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कर रहे हैं, तो ऊपर जो के हमने पीछे भी कैंप के लिए कहा था, आगे भी कैंप के लिए कहा, और ऊपर जो के राज्यसभा के जो आपके राज्यसभा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे वो करवाओ। तो कह दे दो के लिए तैयार बैठे हैं। आबाद जी से लिखवा के मंजूरी दिलवाओ। ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ सर, ये टॉपिक चला था सर, ऑफिस में डिस्कस हुआ था। हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने कोशिश की थी इस बारे में, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए शायद अभी अलाउ नहीं किया गया सर। तो इन फ्यूचर सर हम प्रोसेस में है, हमारी जगह बन भी रही है, सुनने में आया। जरा आप मालूम करना, हमारे लिए जगह कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, नॉलेज है, तो ये मालूम करके बताना और अपना नंबर मुझे शेयर करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना सब कुछ शेयर करना अपना पूरा। ठीक है सर, ठीक है ना जी। जी ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ बस इधर को बताओ। नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ सुनिए ना, मुझे नंबर व्हाट्सएप करेंगे अपना। ठीक है। जी जी, हम ले लेंगे सर। हाँ सुनील, हाँ सुनील जी। जी सर। हाँ बोलिए। जी, नेक्स्ट है हाँ बोलिए। सुधा चौधरी जी, अनम्यूट हैं आप। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर मैं दिल्ली से बोल रही थी सर, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हूँ सर, सुधा चौधरी। जी। सर मुझे आपसे वीपी के बारे में थोड़ा पूछना था सर। हाँ सर मैं वीपी के काफी पॉइंट्स वगैरह अप्लाई करती हूँ, मेरा वीपी डाउन ही रहता है सर। नहीं, डाउन रहता है आपका? हाँ जी सर, और घबराहट रहती है। नहीं, हीमोग्लोबिन के पॉइंट लगाइए आप। जी सर। सर मुझे एक्चुअली ना कोविड हुआ था सर अभी, तो सर अभी नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं आई है सर, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है खास, स्मेल वगैरह हुआ था। तो वीपी डाउन जाता है तो सर घबराहट बढ़ जाती है सर। नहीं, आपने कोई जांच करा रखी है क्या? सर पहले कराई थी कोविड से पहले, बाकी ठीक है मेरा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हीमोग्लोबिन बताइए कितना है? सर मुझे तो ऐसा भी अभी नहीं पता सर, मुझे ऐसा अपना।
तो कारण का इलाज होगा तो तुरंत आपको वीकनेस भी ठीक होगी। और नोट कर लीजिए। जी सर। राइट थंब 0102 RLVM में 145 सीडेट, 368 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। सर राइट थंब पर 012 RLVM पर 145 सीडेट, 145 सीडेट, 368 टोन, 368 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। 0 टोन 9 सीडेट। और लेफ्ट थंब के नाखून के नीचे चक्र 7 डैश में रेड कलर। सर मैं ये लगाती हूँ। रेड कलर। हाँ जी सर, ये मैं चक्र भी लगाती हूँ, चक्र लगाती हूँ सर मैं। लिखे राइट IF 9th स्पाइरल और लेफ्ट IF 0 स्पाइरल में 3-4 टोन। सर 9 लेफ्ट पे 0 स्पाइरल पे। हाँ 3-4 टोन 5 सीडेट। जी सर। सर एक बात और पूछनी थी सर। हाँ पूछिए। सर जैसे मेरे हस्बैंड अभी कोविड उनका भी ठीक होकर आया है सर, तो सर मैं पूछना चाह रही थी जैसे कि दवाइयां ज्यादा खाई हैं तो लिवर पे कोई इफेक्ट ना हो, उसके लिए हम लिवर 3 को सीडेट वगैरह, लिवर 3 पर सीडेट कर सकते हैं सर, या कुछ और? कुछ और में तो ये करिए, देखिए बोथ SF के ऑल फेलेंस में क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। जी सर। सर क्योंकि इनका सर ऑक्सीजन का पहले से ही भी कम था, अभी भी मतलब ज्यादा बढ़ता नहीं है, उसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम रहती है सर। कितनी है ऑक्सीजन? सर उनका 95 से ऊपर ही नहीं आता सर, अभी भी 97 चला जाता है। 97 कभी कभी जाता है। हाँ 95 और 97 तो ठीक। ठीक है सर। आप और उस पे उनसे कहिए कि हथेली का जो एक्यू जोन थेरेपी जोन 1 और 2 में दवा देते रहे। हाँ जी सर, वो मैं इनको दे रखे हैं, उनको दबाते रहते हैं सर मैं। ठीक। सर मेन दिक्कत सर मुझे, थैंक यू सर। रेणुका शर्मा जी आप अनम्यूट हैं। जानवी देवी जो है वो बहुत देर से हैंड रेज कर रही हैं। जी सर। हाँ सर। क्या नाम? जानवी जी जी। हाँ नमस्कार। आपका ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। रेणुका जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए आप। नहीं, जानवी देवी जी आप जो अपना अनम्यूट कर लीजिए। जानवी जी आप। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर and very knowledgeable, sir. Sir, I have little difficulties in my breathing, breathlessness and weak voice, and I dislike to speak, and I have horizontal cracks on lungs, on the tongue, in the lung area. So I was using K367, LU7, ST36, but since 1 month I got no relief. CV6 and CV17 also I'm putting. अच्छा ये बताइए। नहीं, shortness of breath also is there. आपके सुनिए पल्स रेट कितने हैं? ये तो मुझे लेने नहीं आता है सर। अच्छा कोई बात नहीं। आपके देखिए ये आप हमारा हाथ देख रही हैं? हाँ जी देख रही हूँ। यहाँ पर ये LU9 789 पे 3 क्लस्टर मैग्नेट और H567 पे 3 क्लस्टर मैग्नेट दोनों तरफ लगाई दीजिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट सर? LU देखिए मेन चाइनीज मेरिडियन पे जो क्लस्टर मैग्नेट हैं LU 789। हाँ जी 789 एंड H567। हाँ बस क्लस्टर मैग्नेट। हाँ और जोन थेरेपी में आप प्रेशर जरूर दीजिए। लेकिन ये जो पॉइंट्स कर रहे हैं मैं ठीक कर रही हूँ। K367 LU7 आधे ओके? नहीं अभी नहीं, अभी इसको कीजिए। ठीक है। और LU9 देखिए वो LU9 और S7 पे टोन करिए। LU9 और S7 पे इस पे सुजोग पे, और LU6 और S6 पे सिडेट या ब्लैक डॉट लगा दीजिए चारों पॉइंट पे। LU9 LU6 S7 S6 ये जो सुजोग का है ना बॉल मेरिडियन जानती होंगी, उस पे ब्लैक डॉट लगा दीजिए। अच्छा
दोनों तरफ। H7 और H6 पे ब्लैक डॉट। S7, S6 और LU9, LU6 ऑल ब्लैक डॉट्स। 4 ब्लैक डॉट्स। ओके। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं, लूज है पापा सर। लूज टूल्स, नॉशिया, टायर्डनेस। एक चीज और नोट, आपको शाम को हॉरिजॉन्टल क्रैक्स ऑन टंग। यस सर। हाँ नहीं, आपको शाम के वक्त अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ जी सर, सुबह भी नोट खाना कीजिए। खाने के बाद एकदम नींद आती है। हाँ लिखिए, राइट थंब वॉच जॉइंट एंड राइट रिंग फिंगर वॉच जॉइंट में 2, 3, 4 sedate, 5, 6 to 1, 0 to 9 sedate। राइट थंब राइट रिंग फिंगर दोनों के वॉच जॉइंट में 2, 3, 4 sedate, 5, 6 to 1, 0 to 9 sedate। 5, 6 tone and 0 0 to 9 sedate। मैंने ये 15 दिन से करी हूँ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है सर। क्या किया आपने? यही K367, LU7, S236। आप कोई बात नहीं, आप इसको कीजिए ना। हैं? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुनील जी। जी सर। रेणुका जी आप अनम्यूट हैं। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, हमने कर दिया यहाँ से। रेणुका जी। हाँ ठीक है सर। सर हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि सर जो आपने बताए थे दोनों स्मॉल फिंगर में ब्लैक कलर और राइट थंब पे दोनों जॉइंट पे कलर ब्लैक कलर, ये हम लोगों को बहुत सारे लोगों को लगाए सर, तो उनको बहुत आराम मिला। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। लंग्स की जगह ये पॉइंट से दबाया गया सर। ठीक। लंग्स का तो इस पे भी बहुत सारे लोगों को आराम मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ये पूछना चाह रही थी कि हमारे एक दीदी है सर जी, उनके शरीर में वो बता रही थी, मतलब उनके जो एक राइट साइड में पैर और हाथ हल्के से थोड़े से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। एक पैर और हाथ में ग्रोथ कम है और एक पैर और हाथ में ग्रोथ ज्यादा है, तो ये किस कारण से हो रहा है सर? नहीं आपकी बात आपको क्लियर है, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पैर और एक हाथ में थोड़ा सा मतलब ज्यादा भाग बढ़ा हुआ है और एक पैर और एक हाथ थोड़ा सा बिल्कुल माइनर कम है, मतलब उनको ऐसा लगता है दीदी को। अलाइनमेंट चेक करके ट्रीटमेंट ले लीजिए। बहुत आईएफ और बहुत आईएफ के बाद जॉइंट पे मेथी बांध दीजिए। अच्छा, एक बार और बता दीजिए सर। बहुत इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट पे मेथी। इट इज ए केस ऑफ अलाइनमेंट। हाँ सर ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर उसमें हाँ, जो हमारी भाभी है, ये भाभी, उनको थोड़ी सी स्टोन प्रॉब्लम है। जी, स्टोन कहाँ पे है? सर वो किडनी में ही होंगे, है मतलब? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या किडनी में होंगे? क्या नहीं चलेगा? आप कहाँ स्पेसिफिक बताइए ना। सर दोनों साइड है उनको। नहीं, ऐसा है कि किडनी में है कि उसके पेल्विस में है कि कैलिक्स में है या गॉल ब्लैडर में है, कहाँ पे है? किडनी में सर, किडनी में, ये तो कंफर्म है किडनी में। अच्छा लिखिए। हाँ सर। बोथ किडनी, बोथ किडनी करेस्पॉन्डेंस पे सेडेशन बाय चक्र मैग्नेट। हाँ सर। बोथ किडनी के करेस्पॉन्डेंस पे सेडेशन बाय चक्र मैग्नेट और बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में 4, 5 sedate, 3, 6 to 1, 0 to 9 sedate। 4, 5
सीडेट 3610296। आज म्यूट करत तो बात हुए ना। हाँ सुनील जी लास्ट। जी सर। सुखविंदर सिंह जी आप अनम्यूट हैं। सुखविंदर सिंह जुनेजा जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं कल आपने बताया था सर इन्फ्लुएंस का, तो जैसे जो डिफिशियंसी वाले पॉइंट्स होते हैं उसमें भी मिडिल फिंगर से मैं चेक करता हूँ तो उसमें घनक सुनाई देती है, तो मतलब वहाँ सिडेशन आ रहा है। जी। तो क्या करें सर उसमें? ऐसा है, उसे सिडेट करना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन डेवलप करना चाहिए ना, एक जैसे वो बना लेते हैं उसका हॉरोस्कोप जी, तो 1 2 3 4 5 6 उस पर प्लस माइनस लिखते जाते हैं, तब फिर देखें कि क्या बीमारी है उसे करके। हेलो। हाँ क्या इन्फ्लुएंस आया सर? हेलो। हाँ बोलिए सर। उसमें सिडेशन आ रहा है मुझे। नहीं 10 पॉइंट पे सिडेशन आ रहे हैं? नहीं 10 पॉइंट पे नहीं। मतलब कुछ जैसे ST36 पे देखा था तो उस पे सिडेशन बता रहा है, बट एज पर डिफिशियंसी वाले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो नॉर्मल अपन प्रोटोकॉल लगाते हैं डिफिशियंसी के, उसमें तो टोन है। देखिए ऐसा है कि ये खेमका जी ने जो है लिखा है और उनकी इतनी बड़ी एनर्जी और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है जी, अब आप इसको अपना देखिए, कोशिश कीजिए कि कहीं से भूल हो रही हो तो सुधार करने की कोशिश कीजिए। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था सर कि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन है जी, उसमें डैम हीट गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स में लगा रहा हूँ जी जी, तो इसको मैं मतलब ये अपना स्टार मैग्नेट से लगाऊं या सिडेट या टोन करने का? देखिए वो जो उसमें दिया हुआ है सिडेशन उसमें लिखा उसमें हुआ कुछ भी एरो नहीं लिखा दिया है सर, सिडेशन हुआ वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उसको फिर स्टार मैग्नेट से लगाएं। स्टार मैग्नेट से लगाएं, ठीक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अच्छा सर। सुनील, हाँ हाँ सुनील जी कुछ कह रहे थे? नहीं सर बस लास्ट है ये, बहुत लोग हैं लेकिन समय अब काल की कुशलता को देखते हुए हम लोग अब ले रहे हैं सर। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।